हो जाता हो। गोमटसार जीवकांड में देशा मारगणा में क्षेत्र अधिकार का प्रकरण अब हम लोगों ने शुरू कर लिया है। तो क्षेत्र अधिकार का कल हम लोगों ने कुछ भूमिका देखी थी कि क्षेत्र अर्थात वर्तमान पर्याय में जीव इस शरीर के साथ में, वर्तमान शरीर के साथ में जहां जहां आकाश में विराजमान होता है या जहां जहां गमन करता है या किन्हीं कारणों से अगर उसके आत्म प्रदेश शरीर को छोड़ करके बाहर आते हैं तो वो भी आत्म प्रदेश के साथ में लेशा के साथ अपेक्षा से गमन माना गया है। और जब मरण करके दूसरी पर्याय को जब धारण करने के लिए आत्मा के प्रदेश बिना शरीर के जब चलते हैं तो वो गमन भी लेशा की अपेक्षा से गमन या क्षेत्र कहलाता है। तो मूलतः से क्षेत्र की अपेक्षा से तीन प्रकार के क्षेत्र हम लोगों ने देखे मूल स्वरूप में। वो है स्वस्थान, दूसरा है समुद्घात और तीसरा है उपपाद। स्वस्थान के दो भेद किए गए, स्वस्थान स्वस्थान और स्वस्थान विहारवत स्वस्थान। ठीक है। उपपा जो समुद्घात है उसके सात भेद कर दिए गए, वेदना, कषाय और कौन कौन सा है, विक्रिया, आहारक, तेजस, केवली। कितने हो गए सारे नहीं, विक्रिया, कषाय, वेदना, ये तीन पहले हो गए। उसके बाद में आहारक, तेजस और केवली, छह हो गए और एक रह गया। कौन बताएगा फटाफट? दीपा दीदी कौन सा रह गया? मारणांतिक। मारणांतिक रह गया। बहुत बढ़िया, चलिए। तो इस प्रकार से ये सात समुद्घात है। और उपपाद, अब देखिए मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इन दोनों में जीव जो अपना नया जन्म लेने का जो स्थान है उसी को जाकर के स्पर्श करता है या वहां तक ही जाता है। पर दोनों में फर्क है, आगे आते आते हम लोग इसका भी प्रकाश डालेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, मारणांतिक समुद्घात में और फिर उपपाद की अपेक्षा जो क्षेत्र निकलता है वो। पर इसके पहले धवल महाग्रंथराज में क्षेत्र अधिकार की क्या क्या चर्चा है तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वांछना की अपेक्षा से है, इसमें से बहुत सारी चीजें डिटेल्स में आगे गाथा के स्वरूप में भी हमें गोमटसार जीवकांड में प्राप्त होगी ही होगी। आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले तो क्षेत्र किसे कहते हैं? वो कहते हैं जिसमें जीव क्षियंती अर्थात निवास करता है। तो क्षियंती इस क्रियापद से ये क्षेत्र हम लोग उसका संदर्भ लगा सकते हैं। जिसमें जीव क्षियंती अर्थात निवास करते हैं वह क्षेत्र है, ये निरुक्ति अर्थ हो गया। आकाश, गगन, देवपथ, गुह्यक चरित, ये सब समानार्थक शब्द है। आकाश कह लो, गगन कह लो, देवों का पथ कह लो, देव कहाँ विचरण करते हैं? आकाश में मुख्यता से, तो वो कह लो। तो ये सब जो क्या है, और गुह्यक चरित एक और शब्द आ गया, गुह्यक चरित। इसको ये क्या है? यक्षों का विचरण करने का स्थान। जो यक्ष यक्षेंद्र आदि जाति जो होती है उनके विचरण करने का जो स्थान है उसको भी आकाश मार्ग कहा गया है। इसी प्रकार से अवगाहन लक्षण, अवगाहन लक्षण मतलब जो हमारा अवगाहना है लंबाई चौड़ाई मोटाई की अपेक्षा से, आधेय आधार देने वाला, एक होता है आधार और दूसरा होता है आधेय। ठीक है, तो ये आधेय, फिर व्यापक और भूमि, ये सब द्रव्य क्षेत्र के एकार्थक नाम है। तो द्रव्य क्षेत्र किसे कहा गया है? क्षेत्र के भाग कर रहे हो द्रव्य क्षेत्र। तो द्रव्य क्षेत्र किसे कह रहे हैं? जो साक्षात विराजमान होता है उसको द्रव्य कहते हैं। यहां पर छह द्रव्य वाली बात कोई नहीं है, यहां पर द्रव्य और भाव इनकी अपेक्षा से जो वर्ण होता है उसके द्रव्य क्षेत्र की चर्चा चल रही है। तो द्रव्य क्षेत्र में क्या कह रहे हैं वो? द्रव्य किसे कह रहे हैं? अवगाहन को। तो क्षेत्र है कि नहीं है वो साक्षात विराजमान? हाँ है। तो इस अपेक्षा से ये सब कह रहे हैं। द्रव्यात्रिक नय की अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकार का है और प्रयोजन अर्थात कारण के आश्रय से क्षेत्र दो प्रकार का हो जाता है। प्रयोजन भूत, कारणभूत, साधन की अपेक्षा से क्षेत्र दो प्रकार का हो जाता है। वो क्या है? लोकाकाश और आलोकाकाश। लोकाकाश और आलोकाकाश, जिसमें जीव आदि द्रव्य का अवलोकन किया जाता है अर्थात पाए जाते हैं, वह लोकाकाश है। और इसके विपरीत
जहां जीवादि द्रव्य नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आकाश द्रव्य ही पाया जाता है, वो कौन है? आलोकाकाश। फिर ये तो हो गया दो। तो एक दो तीन इस प्रकार से ये बता रहे हैं। तो एक क्या है? एक क्षेत्र एक प्रकार का कैसे है? द्रव्यार्थिक नय से। मैंने बोल भी दिया, आपने सुन भी लिया, हम अगली पंक्ति पर चले भी गए। तो द्रव्यार्थिक नय से क्षेत्र एक प्रकार का मतलब क्या? क्या अर्थ हुआ इसका? अभी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय आप लोग जानते हो, जानते कि नहीं जानते हो? एक बार बोलो हाँ। बड़े कट्टर हो ना, नहीं हाँ नहीं बोलती जल्दी। आपने, अच्छा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक बार बोलो हाँ। इसके लिए भी आधे लोग तो हाथ नहीं कर रहे। अब याद दिला दूं मैं, कहाँ पढ़ा है? तत्वार सूत्र की पहले अध्याय में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नय की चर्चा की कि नहीं की है? और बहुत जगह पर हम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, अरे द्रव्यार्थिक मतलब गुण की अपेक्षा से, पर्यायार्थिक मतलब अलग अलग प्रकार की पर्याय। ये इतनी बच्चों जैसी जो व्याख्याएं होती है, इसको तो कम से कम याद रखना। ठीक है, द्रव्यार्थिक में। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा से क्षेत्र एक ही प्रकार का है। अभेद रूप से वर्णन इस ऐसा पकड़ सकते हैं। अभेद रूप से पर प्रकृत। अब भेद रूप से मतलब फिर अलग अलग पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे। आकाश की दो पर्याय, आकाश अगर हम लोग अभेद रूप से देखेंगे तो आकाश एक ही नहीं है। तो क्षेत्र एक ही कि नहीं? अभी भी क्षेत्र के पर्यायवाचक शब्दों में आकाश शब्द आया था कि नहीं आया था? सुना या नहीं सुना? सुना है। अभी अभी 2 दिन पहले बात करी। तो आकाश को अगर हम लोग एक ही आकाश देखेंगे, कोई उसमें चर्चा नहीं, इसकी अपेक्षा उस अपेक्षा ही नहीं, किसके संदर्भ से बोल रहे हो वो कुछ बात ही नहीं है। आकाश का मतलब आकाश, हाँ या ना? हाँ। तो जब आकाश का मतलब आकाश, अवगाहन देने वाला आकाश, जब ऐसा कहते हैं तो फिर पूना का आकाश, लखनऊ का आकाश, जयपुर का आकाश, ये कोई बात बनती है क्या? नहीं बनती है। अवगाहन देने वाला आकाश मतलब गुण सहित आकाश, ये द्रव्यार्थिक नहीं। तो ऐसा आकाश एक ही है कि नहीं? एक ही है कि नहीं है? हाँ है। जब आप चर्चा करोगे कि नहीं इसके किस भाग में, आकाश के कुछ भाग में द्रव्य, जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से दो भेद कर लेंगे। फिर एक को कहेंगे लोकाकाश पर्याय, दूसरे को कहेंगे अलोकाकाश पर्याय। तो ये पर्यायार्थिक नहीं हुआ कि नहीं हुआ? इसकी वजह से दो भेद हो गए। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, अब तीन भेद भी किए जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि देश के भेद से क्षेत्र तीन प्रकार का है। देश अर्थात भूमि की अपेक्षा से, देश मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं लेना। वो कैसे है? कहते मंदराचल की चूलिका से ऊपर का क्षेत्र। मंदराचल किसे कहा गया है? मंदराचल किसे कहा गया है? वो वाला जिसके मंथन किया उसमें से क्या क्या बाहर निकला? नहीं? अच्छा, तो मंदराचल किसे कहते हैं? और बहुत सारे हाथ तो ऊपर है, कोई नया हाथ तो दिखे। चार्ट में नीरज जी भी डाल रहे हैं। हाँ, मंजूर आने वाले दीदी बताओ, मंदराचल किसे कहा? सुमेरु पर्वत को। बहुत सुंदर, सुमेरु पर्वत को। अच्छा दीदी, हम पंचमेरु में नाम लेते तब एक मंदर मेरु भी आता है, वो दूसरा है। और एक अचल मेरु भी आता है। वो भी अलग है। फिर ये मंदराचल कह रहे हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करके कर रहे हैं। ये नहीं मालूम। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो ये मंदराचल कोई दो शब्दों से बना हुआ शब्द नहीं है। यहाँ पर मुख्यतः से मंदराचल ये सुमेरु का पर्यायवाचक शब्द है। ठीक है, दूसरा नाम है। चलिए, तो मंदराचल अर्थात सुमेरु पर्वत की चूलिका, चूलिका किसे कहते हैं? प्रजैन भूगोल में घुसते क्या है ना, हम अपने गुरु के जैसे हैं। वो भूगोल आ जाएगा तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उधर, ट्रैक चेंज हो जाता है। पूर्णिमा दीदी, चूलिका किसे कहेंगे? अब देखो जितना, हाँ 40 योजन की जो ऊपर चोटी होती है ना चूली का, हाँ, सुमेरु पर्वत आपने कहते हैं वो। अच्छी बात बताई, दो चीजें बता तो दी आपने। एक तो 40 योजन की है ये भी बता दिया, और ऊपर की चोटी, इस प्रकार से उसको चूलिका कहा। अब एक बात रह गई, उसका वर्ण याद है क्या उस चूलिका का? हाँ, चूलिका का वर्ण तो अम,
नहीं, हाँ, पांडुक पीला पीला रहता है। नहीं 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 श्वेत नहीं, श्वेत कलर का, श्वेत कलर का है। नहीं, श्वेत कलर की भी नहीं है। कौन बताएगा चूलिका कौन से कलर की होती है? अरे इतनी जगह पर जाकर के मेरू के दर्शन करके आते हो, और अभी अभी तो अष्टानी का आ रही है, जाकर के दर्शन 5 भी करना है कि नहीं करना है? 5 कलर की रहती है, रजत की है। नहीं भाई, अ, ये आप कहीं दूसरी जगह पहुंच गई दीदी। चूली का एक ही वर्ण किया और बड़ा सुंदर वर्ण होता है वो। पंचरत्न। नहीं, इंद्रनील वर्ण की होती है। इंद्रनील मणि का जो नील वर्ण होता है, उस नील वर्ण की होती है, बिल्कुल गड़द मयूर पंख का। मयूर का जो कंठ होता है ना, तो मयूर के कंठ को इंद्रनील के जैसा कहा जाता है, तो उस वर्ण की है। और बाकी पूरा का पूरा मेरु तो हो, वो तो रत्न गर्भा के जैसा है, रत्न का चित्र विचित्र दिखता है वो, रत्नों का जगमगाता दिखता है। ठीक है, तो ऐसे मंदराचल की चोटी से आते, जहां पर सुमेरु पर्वत खत्म होता है, वहां से ऊपर ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, क्षेत्र ऊर्ध्वलोक का क्षेत्र कहा जाता है। मंदराचल के मूल से नीचे का क्षेत्र अधोलोक कहा जाता है। और मंदराचल से परिच्छिन्न क्षेत्र, अर्थात मंदराचल के तत्प्रमाण, मंदराचल का जितना प्रमाण है, वो जो ऊंचाई वाली पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, वो कहलाता है मध्यलोक। अब ये ऊंचाई की अपेक्षा से हो गया, तिर्यक की अपेक्षा से पूरा वात वलय तक लेकर के जाना, आगे पीछे आजू बाजू वात वलय तक लेकर के जाना। तो ये सारा का सारा क्षेत्र, इस तो देश के भेद से क्षेत्र 3 प्रकार का हो गया: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। फिर शंका, यहां पर शंका कर रहा है। वो पूछता है, भगवान, असंख्यात प्रदेशी लोक में असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव, देखो, लोकाकाश, लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। किंतु उस असंख्यात में जीव द्रव्य देखा जाए तो एक जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश, ऐसे अनंत जीव लोकाकाश पे पाए जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। वही तो ये कह रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशी लोक में असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुना पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात कालानु, और लोकाकाश प्रमाण धर्म तथा अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं? कितना सुंदर प्रश्न है, चिंतन करने योग्य है। इतने सारे असंख्यात जो आकाश के प्रदेश है लोकाकाश के, इसमें ये सारे तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, किंतु संख्या कितनी है? अनंतानंत। पुद्गल अनंत प्रदेशी भी है। और कालानु अर्थात काल द्रव्य असंख्यात। लोकाकाश में धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, किंतु एक और एक। तो इस प्रकार से ये कैसे रहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश जैसे समा जाता है। अथवा दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, अगर आपने बहुत बार, क्या होता है ना, बहुत बार सुना हुआ रहता है दृष्टांत, इसलिए वो उसका हम लोग सम्मान कम करते हैं। जो बहुत बार सुनी हुई चीज रहती है उसका सम्मान कम हो जाता है, बोलते घिस घिस करके पतला हो गया वो शब्द, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए दूसरा दृष्टांत भी दे रहे। क्या है वो? एक गूढ़ रस विशेष से भरे शीशे के बर्तन में बहुत सा सुवर्ण समा जाता है। क्या दृष्टांत दे रहे? शीशे का बर्तन है और उसमें गूढ़ रस भरा हुआ है, और उस गूढ़ रस में बहुत सारा सुवर्ण, सोने की सिल्लियां डाल दी जाए तो वो भी उसके अंदर समा जाती है, अर्थात पिघल करके उस द्रव के प्रमाण हो जाती है। अथवा बस भस्म से भरे हुए घट में सुई और ऊंटनी का दूध आदि समा जाते हैं। कैसे एक एक दृष्टांत दे रहे हैं, देखो, एक घट में भस्म है, अब उसमें सुई, पूरा का पूरा काठों काठ भर गया है घट मटका, तो भी उसके अंदर सुई डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल सकते। बोले सुई तो सुई ठीक है, किंतु उसमें ऊंटनी का दूध भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से दृष्टांत देकर के आचार्य भगवान कहते हैं, विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण
असंख्यात प्रदेश वाले लोक में जो पहले ऊपर बताए गए जीव पुद्गल आदि के समा जाने में विरोध नहीं होता है। ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्षेत्र का कथन किया जा रहा है। कथन किसका चल रहा है? क्षेत्र का। और क्षेत्र मतलब आकाश क्षेत्र का। और आकाश में अवगाहन शक्ति होती है जो एक समय में ही अलग अलग द्रव्यों को समान क्षेत्र प्रदान कर सकती है, वही क्षेत्र प्रदान कर सकती है। आगे कहते हैं क्षेत्र और स्पर्शन का कथन, आगे आने वाले स्पर्शन अधिकार है, इन दोनों का कथन स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा 3 प्रकार का है। उसमें भी स्वस्थान 2 प्रकार का है, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान। अपने उत्पन्न होने के ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य में, जंगल में, तो उत्पत्ति कहीं पर भी हो सकती, ग्राम में, नगर में या फिर अरण्य में भी हो सकती है, अर्थात नगर के बाहर, ऐसा उनको कहना है अरण्य का अर्थ। उसमें सोना, बैठना, चलना आदि व्यापार से युक्त होकर के रहना स्वस्थान स्वस्थान है। और इन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र शयन करना, बैठना या परिभ्रमण आदि करके व्यापार करना अर्थात क्रिया करना विहारवत स्वस्थान है। अथवा अपने ही नगर में बैठना, अपने ही नगर में सोना, अपने ही नगर में गमनागमन करना, मतलब जो रोजमर्रा की जो उतनी चीजें हैं वो स्वस्थान स्वस्थान में रखी है। और विहारवत स्वस्थान में क्या रख गया है कि अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाना और फिर वहां पर जाकर के बाकी के साथ क्रिया करना, वहां पर जाकर के रहना, गमनागमन करना, बैठना, शयन करना आदि, वो विहारवत स्वस्थान कहा जाएगा। अब समुद्घात, समुद्घात 7 प्रकार का है। उसमें पहला वेदना समुद्घात कह रहे हैं। नेत्र की वेदना, क्या क्या वेदना से होता है देखिए। नेत्र की वेदना, शिरोवेदना सर आदि के द्वारा अपने शरीर के बाहर कम से कम एक प्रदेश या फिर उससे भी ज्यादा प्रदेश, आत्म प्रदेश, उत्कृष्टता से विष्कंभ और उत्सेद की अपेक्षा तिगुने प्रमाण में फैलना वेदना समुद्घात है। क्या क्या कह दिया। नेत्र वेदना, शिरोवेदना समझ में आ गई। इसके द्वारा शरीर के बाहर एक प्रदेश या ज्यादा आत्म प्रदेश का निकलना, यह भी समझ में आ गया। किंतु ये आगे क्या लिखा है कि जीव प्रदेश के विष्कंभ और उत्सेद की अपेक्षा तिगुने प्रमाण में फैलना वेदना समुद्घात है। तो अब हमें कुछ शब्दों को याद करना पड़ेगा। एक है उत्सेद, उत्सेद मतलब क्या है? ऊंचाई। और विष्कंभ, विष्कंभ मतलब मान लेना चौड़ाई। जो गोल आकार में होते हैं वहां पर व्यास को विष्कंभ कहते हैं। जैसे जम्बूद्वीप का विष्कंभ कितना है? 1,00,000 योजन, तो वो व्यास की अपेक्षा से हो गया, ठीक है। और चौकोर आदि है तो वहां पर चौड़ाई करेंगे, तो ये विष्कंभ। और तो विष्कंभ अर्थात विड्थ और ऊंचाई। क्यों? क्योंकि अगर जीव के आत्म प्रदेश कहेंगे तो मोटाई कम रहती है, हाँ या ना। अगर हम लोग जब खड़े होते हैं तो मोटा मोटी में ऊंचाई ज्यादा होती है और चौड़ाई होती है। चपटे पना अपनी जो आगे से लेकर के पीछे तक की जो मोटाई है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए यहां पर उसको गौण कर दिया है। तो उसकी अपेक्षा से तिगुने प्रमाण में फैलना वेदना समुद्घात। तो एक तो वेदना समुद्घात किसे कहते हैं वो कह रहे हैं, और उसका प्रमाण वो भी बता रहे हैं कि आत्मप्रदेश कितने फैलते हैं वेदना में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पर बैठे हो, 5 फुट की ऊंचाई है, चौड़ाई हो सकती है 2.5 फीट की, और आप कहो कि वेदना समुद्घात करके मैं तो दिल्ली तक छू करके आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने फैलोगे? वेदना में आत्मप्रदेश कितना फैलेंगे? तिगुना, आपके शरीर की तिगुना फैलेंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। फिर उत्सेद की अपेक्षा और विष्कंभ की अपेक्षा तिगुना फैलने से अवगाहना 9 गुना हो जाती है, अर्थात चौड़ाई में 3 गुना, ऊंचाई में 3 गुना। ऐसे अपने शरीर की अपेक्षा से 9 गुना, ये यहां पर कह रहे हैं, 3 गुना प्रत्येक ही। फिर दूसरा है कषाय समुद्घात। तो क्रोध, भय या कषाय की तीव्रता से जीव प्रदेशों का तिगुने प्रमाण में फैलना कषाय समुद्घात है। क्रोध की वजह से भी कषाय समुद्घात हो सकता है, तीव्र कषाय लोभ आदि की वजह से भी हो सकता है, और डरने से भी होता है, आत्म प्रदेश फैल जाते हैं।
इसमें अवधारणा 9 गुना हो जाती है। विविध रुद्धियों के महात्म्य से अथवा वैकृतिक शरीर के उदय के अपेक्षा से देव और नारकी जीवों का संख्यात या असंख्यात योजनों को शरीर से व्याप्त करके अथवा अपने स्वाभाविक आकार को छोड़ करके अन्य आकार से जीव प्रदेश के अवस्थान का नाम वैक्रयिक समुद्घात है। तो जो विक्रिया प्राप्त जो शरीर होता है उससे संख्यात या असंख्यात योजन तक के बड़े बड़े आकार करना, ये क्या कहलाता है? ये विक्रिया समुद्घात कहलाता है। जैसे कोई देव है, वो विक्रिया से चींटी बन जाएगा तो छोटी अवधारणा बना ली, किंतु विक्रिया से महाकाय शरीर को धारण कर लेगा। ठीक है। हाँ नीरज जी, यहां पर भय से संकुचित होना या फिर फैलना, इसकी चर्चा नहीं, सभी की अपेक्षा से फैलने की ही चर्चा यहां पर मुख्यता से कर रहे हैं। तो कषाय समुद्घात में भी अवधारणा 9 गुना होती है। 9 गुना मतलब ज्यादा होती है, बढ़ती है, ये यहां पर कह रहे हैं। विविध रुद्धियों का, अब ये क्रोध की अपेक्षा से 9 गुना पकड़ लेना, भय की अपेक्षा से, मतलब ये अलग अलग कारण है, किंतु उत्सेद की अपेक्षा 3 गुना, विष्कंभ की अपेक्षा 3 गुना, ऐसा कह रहे हैं। और विक्रिया में संख्यात असंख्यात योजन की बात कर रहे हैं। अब आ रहा है मारणांतिक समुद्घात, चौथा। अपने वर्तमान शरीर को नहीं छोड़कर आयाम की अपेक्षा अधिष्ठित प्रदेश अर्थात जहां पर हो वहां से लेकर के उत्पन्न होने तक, अगले भाव में जहां पर उत्पन्न होने वाले हो वहां उत्पन्न होने के क्षेत्र तक, तथा बाहुल्य से एक प्रदेश को आदि करके उत्कृष्टता शरीर से तिगुने प्रमाण जीव प्रदेश के कांड एक खंभ स्थित तोरण हल व गोमूत्र के आकार से अंतर्मुक्त तक रहने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। बड़ी अलग अलग चर्चा धवला जी में आ रही है, बहुत सारी चीजें नहीं भी हमको मिल रही है। देखिए, मारणांतिक समुद्घात तो सब लोग समझते हैं कि हम लोग जहां पर है ये मरण के पूर्व अंतर्मुहूर्त होता है, ये मरण के पूर्व अंतर्मुहूर्त होता है। सभी जीव करे ये जरूरी नहीं है, सभी गुण स्थानों में हो ये भी जरूरी नहीं है, किंतु जहां होता है उसकी चर्चा। तो मारणांतिक समुद्घात जहां पर आप हो वहां से लेकर के अब नई पर्याय में जहां पर जन्म लेने वाले हो उस उपपाद स्थान को स्पर्श करके आता है। यहां तक की चीज तो हमको मालूम थी। और ये भी जाता कैसे है? तो आकाश के प्रदेश की पंक्ति के अनुसार ही जाता है, आड़ा ऊभा तिरछा, इस प्रकार से। ये भी हमको पता है। कहा तत्वाद सूत्र दूसरे अध्याय में पढ़ा था, सर्वाद सिद्धि में पढ़ा था। अब यहां पर कह रहे हैं इसके अपेक्षा से आगे एक कांड। तो जीव प्रदेशों के आकार कैसे कैसे होते हैं? एक कांड मतलब दंड के समान। फिर आगे क्या कह रहे हैं? खंभ स्थित तोरण, एक खंभे पर जैसे तोरण लटका हो उस अपेक्षा से उसका आकार। अब ये सारे आकार आकाश की पंक्ति की अपेक्षा से लगा लेना। और फिर हल, अब ये तोरण मतलब कैसे है? ये यू के आकार में आप तोरण या फिर सी के आकार में तोरण कर सकते हो। हल कैसे करते हो? हल आपको जेड के आकार में हल हो जाएगा, ठीक है। बट जेड में मतलब ऐसे सीधे आना, सीधे उतरना और सीधे चलना, ये जेड का आकार हल का आकार माना जा सकता है। और किसका कर रहे हैं? गोमूत्र का। गोमूत्र का मतलब ही जिगजैग के जैसा हो जाएगा, तो ज्यादा वक्रता की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से ये मारणांतिक समुद्घात होता है। पांचवा है तेजस शरीर। तो तेजस्क शरीर के विसर्पण का नाम तेजस्क शरीर समुद्घात है। विसर्पण मतलब निकलना। तो तेजस शरीर का जो निकलना होता है औदारिक शरीर से, उसे क्या कहते हैं? तेजस समुद्घात कहते हैं। अब तेजस जो शरीर है वो 2 प्रकार का होता है। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। याद रखना इस चीज को। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक। पीडीएफ में शब्दों को अच्छी तरह से देख लेना। अब जो निस्सरणात्मक जो तेजस शरीर है उसका विसर्पण अर्थात वो उसका जो निकलना है वो प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार का होता है। और अनिस्सरणात्मक का यहां पर प्रकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि अनिस्सरणात्मक से समुद्घात नहीं होता है।
अनिस्सरणात्मक कौन सा है शरीर, आगे बताएंगे। अनिस्सरणात्मक मतलब हम भोजन आदि करने के पश्चात हमारे शरीर को जो कांति देने वाला, तेज देने वाला जो चाहिए शरीर है, उपवास जब करो तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल शरीर म्लान हो गया है। किसी किसी को उपवास का तेज भी आ जाता है, और वो उपवास का तेज किसका होता है, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब उसके राग द्वेष की मंदता का तेज होता है। और तब कहते कि अरे उपवास की आपने तो मुखमंडल पर तेज देखो। और साधारण व्यक्ति अगर भूखा रह जाए तो चेहरा कैसा होता है, बोलते हैं 4 दिन से भूखा है क्या, मतलब म्लान हो जाता है। तो वो म्लान होने वाले शरीर की बात यहां पर कर रहे हैं कि भोजन करने के पश्चात ऊर्जा मिलने से जो शरीर पे कांति आती है, वो हमारा तेजस शरीर अनिस्सरणात्मक कहा जाता है। अ शब्द लगा उसको। और अनिस्सरणात्मक से तेजस समुद्घात नहीं होता, तो किससे होता है, निस्सरणात्मक से होता है। और ये निस्सरणात्मक शरीर कौन सा है, जो हमारे शरीर से बाहर निकल सके। अब ये प्रशस्त भी होता है, अप्रशस्त भी होता है, अर्थात शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अप्रशस्त विस्तरणात्मक तेजस शरीर जो है वो 12 योजन लंबा, 9 योजन विस्तार वाला और सुच्चंगुल के संख्यातवे भाग मोटाई वाला। आज नहीं पूछूंगा सुच्चंगुल, क्योंकि कल ही पूछा गया है, आज नहीं पूछूंगा, 2-4 हफ्ते के बाद फिर से पूछेंगे, ठीक है, आज नहीं। तो सुच्चंगुल की इतना मोटाई वाला, किसी को यहां तक तो नहीं आया बताने के लिए सुच्चंगुल मतलब कितना, तो अगर आया है तो रख देना, 2 हफ्ते तक रख देना, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि अप्रशस्त तेजस शरीर वाला जो समुद्घात होता है, तब वो कितने आत्मप्रदेश कितना फैलते हैं, तो 12 योजन लंबा ज्यादा से ज्यादा, 9 योजन विस्तार वाला, सुच्चंगुल के संख्यात में भाग मोटाई वाला। फिर उसका वर्ण कैसा है, जपा कुसुम के सदृश, फूल का नाम है जपा कुसुम। जपा कुसुम के फूल जैसे लाल वर्ण के होते हैं, वैसे रक्त वर्ण वाला, लाल वर्ण वाला कह रहे हैं, वो लाल वर्ण वाला। फिर भूमि और पर्वत आदि को जलाने में समर्थ, प्रतिपक्ष रहित, उसका कोई तोड़ नहीं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है उस तेजस शरीर को। और रोष रूप ईंधन वाला, क्रोध बढ़ाने वाला, रोष बढ़ाने वाला। फिर बाएं कंधे से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न कहां से होगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट कंधे से उत्पन्न होगा। और इच्छित क्षेत्र प्रमाण विसर्पण करने वाला होता है। इच्छित क्षेत्र मतलब जो हमको जो चाहिए, कि हम जिसकी वजह से, जिसका चयन करके ये पुतला निकला है, उसको जाकर के भस्म कर करके ये आएगा। इस प्रकार से ये अप्रशस्त तेजस समुद्घात की चर्चा कर रहे हैं। 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सुच्चंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण मोटा। अब बात आती है प्रशस्त तेजस शरीर समुद्घात की। अब विस्तार में वो कितना होता है, वो अप्रशस्त के समान ही होता है, 12 योजन बाय 9 योजन बाय सुच्चंगुल का संख्यात भाग मोटा। किंतु विशेषता इतनी है कि वह हंस के समान धवल वर्ण वाला होता है, लाल नहीं, अब ये धवल वर्ण वाला है। बाएं की जगह दाहिने कंधे से उत्पन्न होता है और प्राणियों की अनुकंपा के निमित्त से उत्पन्न होकर दया भाव से उत्पन्न होता है, करुणा भाव से उत्पन्न होता है। राष्ट्र विप्लव, अर्थात जो हमारे देश पर, राष्ट्र पर अगर कोई संकट आता है तो उस संकट की अपेक्षा से, मारी अर्थात महामारी की अपेक्षा से, रोग आदि के प्रशमन करने में समर्थ होता है। तो प्रशस्त तेजस जो शरीर निकलता है वो महामारी को भी निकाल देता है, वो रोगों को मिटाता है। रोग और महामारी में क्या फर्क करेंगे, रोग 2-4 लोगों को हो सकता है, महामारी सभी को होती है, बड़े क्षेत्र में और बड़े संख्या में होती है, ठीक है। तो इन सब का प्रशमन अर्थात इनको शांत करने में समर्थ होता है। अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर का यह अधिकार नहीं है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर में कांति लाने वाला और भुक्त अन्नपान का पाचक होकर के भीतर रहने वाला अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर, जिसकी चर्चा मैंने पहले कही, हमारे शरीर को कांति देने वाला, वो कहा जाता है, ठीक है। अब छठा है
प्रश्नों को मैं लूंगा अंत में, अभी नहीं। छठा है, जिनको रिद्धियां प्राप्त हुई है ऐसे महर्षियों के, यति, अनगार, ऋषि, ये जब नाम होते तो ऋषि या महर्षि किन्हें कहते हैं? जिनको रिद्धियां प्राप्त होती है ऐसे महामुनिराज, उनको महर्षि कहा जाता है या फिर उनको ऋषि कहा जाता है। ये मत समझना ऋषि और महर्षि सिर्फ वैदिक परंपरा में है, जैन परंपरा में नहीं होते, नहीं, मुनियों के ही भेद है ये। यति कहे जाते हैं, अनगार कहे जाते हैं, ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि मतलब ऋषि या महर्षि भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऋषि जिनको रिद्धियां प्राप्त हुई उनके आहारक समुद्घात होता है। इसका विस्तार पहले 235 और 236 नंबर की गाथा में किया गया है। कहां पर किया गया है? योग मार्गणा में इसका चर्चा इसका किया गया है, तो यहां पर ज्यादा फिर से विस्तार नहीं करेंगे। सातवां, दंड कपाट, प्रतर और लोक पूरण के भेद से केवली समुद्घात 4 प्रकार का है। उनमें जिसकी अपने विष्कंभ से तिगुनी परिधि है, ऐसे पूर्व शरीर के बाहुल्य रूप अथवा पूर्व शरीर से तिगुने 3 गुना दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के भेद से केवली समुद्घात 4 प्रकार का है। उनमें जितने अपने विष्कंभ से तिगुनी परिधि है, ऐसे पूर्व शरीर के बाहुल्य से अथवा पूर्व शरीर के तिगुने, आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा आ गई है, 1 मिनट। डबल क्या हुआ है? पूर्व शरीर से तिगुने बाहुल्य रूप दंडाकार से केवली भगवान के जीव प्रदेश का कुछ कम 14 राजू फैलने का नाम दंड समुद्घात है। इसको हम चित्रों के बारे से आगे जब केवली समुद्घात की चर्चा करेंगे तब। दंड मतलब क्या है? जैसे लेजर की किरणें फूटती है वैसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर केवली भगवान जहां विराजमान है, समुद्घात कर रहे हैं, वहां समुद्घात कहाँ होता है? कौन से गुण स्थान में होता है केवली समुद्घात? राजकुमारी दीदी। 13वें गुण स्थान में। बहुत बढ़िया। 13वें गुण स्थान के शुरुआत में होता है, नए नए केवली बने उन महाराज को होता है, या कब होता है? तो कौन बताएगा? कुसुम जैन दीदी बताइए। दीदी अनम्यूट अनम्यूट। हाँ हो गया, बोलिए। भैया एक अंतर मूर्त बचता है लास्ट का तब। 13वें अंतर्मूर्त के अंत के पहले आप एक अंतर्मूर्त ऐसा कह सकते हैं। अंतर्मूर्त कहने के लिए ये तो स्थूल रूप से कह दिया, मुख्यता से 13वें गुणस्थान के अंत में तृतीय शुक्ल ध्यान होने के अंतर्मूर्त पूर्व, इस प्रकार से समझ लें, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये केवली समुद्घात होता है तब दंड। फिर कपाट में क्या होता है? तो दंड समुद्घात में जितना कहा गया बाहुल्य है और आयाम, जितना उसका फैलाव है, उसके द्वारा पहले में वात वलय में तो नहीं जाएंगे, अभी भी वह कपाट में भी वात वलय में नहीं जाएंगे, किंतु आजू बाजू में फैल जाएंगे, वो कपाट है। फिर वात वलय के, ये वात वलय की दिशा में होता है। फिर वात वलय के अविरुद्ध क्षेत्र में, अर्थात ये वात वलय जिस दिशा में नहीं है, मतलब आगे और पीछे उसकी अपेक्षा से, वो कहाँ है? संपूर्ण लोक में व्याप्त होता है, मतलब आगे और पीछे भी पूरे एंड तक, यह है प्रतर। और फिर लोक प्रमाण में क्या होता है? पूरे के पूरे वात वलय में भी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोक पूर्ण समुद्घात है। आगे गाथा क्रमांक 668 में समुद्घात का लक्षण कहा जाएगा, अतः यहां पर उसका कथन नहीं किया गया है। चलिए, अब उपपाद की चर्चा कर रहे हैं धवलाकार। वो कह रहे हैं उपपाद भी 2 प्रकार का होता है, एक रुजुगति पूर्वक, दूसरा विग्रह गति पूर्वक। विग्रह मतलब मोड़े वाली गति। यहां पर विग्रह का अर्थ वो वाली विग्रह गति नहीं लगाना। कौन सी वाली?
जो हम लोग जनरली वग्र गति किसे कहते हैं, मरण के पश्चात जन्म तक आने के लिए सारे, किंतु यहाँ पर मोड़ा और बिना मोड़ा इसकी अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। बिना मोड़े वाली रुजु गति और मोड़े वाली विग्रह गति। प्रत्येक मारणांतिक समुद्घात पूर्वक और उससे विपरीत के भेद से ये दो प्रकार का है। उपपाद उत्पन्न होने के पहले समय में ही होता है। रुजुगति से उत्पन्न हुए जीवों का क्षेत्र ज्यादा नहीं पाया जाता क्योंकि वो सीधे लाइन में चला जाता है, और इसमें जीवों के समस्त प्रदेशों का संकोच हो जाता है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। विग्रह तीन प्रकार का है। रुजुगति का सीधा एक बता दिया, अब विग्रह गति की अपेक्षा से बता रहे, मोड़े वाली गति की अपेक्षा से। ये तीन प्रकार का होता है क्षेत्र। एक है पानी मुक्ता। पानी मुक्ता मतलब कैसे है, पानी का अर्थ होता है अंजुली, करपात्र, तो उसमें से जैसे पानी निकल रहा है, तो ये एक डायरेक्शन ये है और दूसरी डायरेक्शन एक, मतलब एक मोड़े वाला जो है उसे पानी मुक्ता कहते हैं। फिर लांगलिका अर्थात हल के जैसा, वो दो मोड़े वाला होता है, क्योंकि सीधे आकर के हल पहला एक बार मुड़ता है और फिर दूसरी बार फिर से मुड़ता है, ये पानी मुक्ता गति। फिर पानी मुक्त और लांगलिका हो गई। अब आते हैं गोमूत्रिक वाले में, और गोमूत्रिक जो है वो तीन मोड़े वाली हो जाती है। इनमें मारणांतिक समुद्घात के बिना विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के और रुजुगति से उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में होने वाली अवगाहना समान ही होती है। तो विग्रह गति से जो उत्पन्न होते हैं किंतु मारणांतिक समुद्घात के बिना उत्पन्न होते हैं, और रुजुगति से उत्पन्न जीव जो है वो प्रथम समय में होने वाली अवगाहना दोनों के समान ही होती है। विशेष केवल इतना है कि दोनों अवगाहनों के प्राकार में समानता का नियम नहीं है, उसका जो आकार है उसके समानता का नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुपूर्वी नामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले और संस्थान नामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले संस्थानों के एकत्व का विरोध है। संस्थान नाम का नामकर्म क्या करेगा, शरीर का आकार बनाएगा, जो हमारे पुराने शरीर का आकार लेकर के विग्रह गति में जाएंगे। और दूसरा अनुपूर्वी का आकार कैसे बनेगा, वो तो मरण स्थान से लेकर के जन्म स्थान तक लेकर के जा रहा है, तो वो गमन का जो आकार है वो अनुपूर्वी का आकार बना रहेगा, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो अनुपूर्वी में गति तो अगली होती है जहां जा रहे वो, किंतु शरीर का आकार पुराने शरीर का होता है। आगे कह रहे हैं ऐसा क्यों, मतलब दोनों का समान क्यों नहीं होता विषय। तो आचार्य कह रहे हैं कि अनुपूर्वी नामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला आकार और संस्थान नामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला शरीर का आकार दोनों एक नहीं होते हैं। मारणांतिक समुद्घात करके विग्रह गति से उत्पन्न हुए जीवों के पहले समय में असंख्यात योजन प्रमाण अवगाहना होती है। तो मारणांतिक समुद्घात करके जो विग्रह गति से, मोड़े वाली गति से जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन जीवों के पहले समय में असंख्यात योजन प्रमाण अवगाहना होती है। तो पहला मोड़े के पहले ही, मतलब पहले समय में जो वो निकलता है पुराने शरीर से, तो असंख्यात योजन चला जाता है, क्योंकि पहले फैलाए गए 1, 2 और 3 दंडों का प्रथम समय में संकोच नहीं होता है। कुछ कारण बता रहे हैं, ये आगे आकर के जैसे जैसे हम उपपाद में जाएंगे तब इनका खुलासा और होता जाएगा। इस प्रकार स्वस्थान के 2 भेद, समुद्घात के 7 भेद और एक उपपाद, इन 10 विशेषणों से यथासंभव क्षेत्र की निरूपणा करते हैं। अब कहते हैं कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापोत लेशा वाले जीवों का, अर्थात अशुभ लेशा वाले जीवों का स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इन पदों की अपेक्षा सर्वलोक में अवस्थान है। मतलब अशुभ लेशा वाले जीव क्षेत्र की अपेक्षा कहां पाए जाते हैं, तो सर्वलोक में पाए जाते हैं। अशुभ लेशा वाले जीव सर्वलोक पे पाए जाते हैं। कितने हैं, अनंतानंत है। और ये मुख्यतः से एकेंद्रिय होते हैं और तीनों लोकों में एकेंद्रियों की प्रधानता है। तो इस अपेक्षा से स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, तो समुद्घात में कितने लिए इन्होंने, वेदना, कषाय और मारणांतिक, ये 3 ही लिए। क्यों?
7 समुद्घात में से 3 ही ले लिए, 4 को नहीं लिया। तो 4 कौन से नहीं लिए? वैक्रयिक को नहीं लिया है। क्यों? वैक्रयिक समुद्घात कौन करते हैं? देखो यहां पर प्रमुखता से देखा जाए तो वैसे तो अग्निकायिक जीवों को भी कहा गया है, वायुकायिक जीवों को भी कहा गया है, किंतु यहां पर उनकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा से यहां नहीं लिया है। केवली समुद्घात, आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात, ये किसको होते हैं? मुनि महाराज को होते हैं, तो इसलिए उनकी भी चर्चा नहीं, क्योंकि एकेंद्रिय में मुनि महाराज नहीं होते। तो इस अपेक्षा से इसको समझना है, ये प्रधानता से वर्णन है। तो 3 अशुभ लेशा वाले जीव अनंतानंत है, और उनका क्षेत्र कितना है? सर्वलोक। इनका नाना जीवों की अपेक्षा सर्वलोक अवस्थान है। अब आचार्य भगवान को ये बताने के पश्चात शंका उठा रहा है, भगवान आपने स्वस्थान स्वस्थान का तो कथन कर लिया कि स्वस्थान की अपेक्षा से अशुभ लेशा वाले जीव पूरे लोक में पाए जाते हैं। तो आपने स्वस्थान का तो वर्णन कर लिया, विहारवत स्वस्थान का वर्णन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लिया इसको? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि 3 अशुभ लेशाओं में एकेंद्रिय जीवों की प्रधानता है, और चूंकि उनकी संख्या अनंत है, एकेंद्रिय जीवों में विहारवत स्वस्थान है ही नहीं। एकेंद्रिय जीवों में यहां पर वो विहारवत स्वस्थान नहीं है कह रहे हैं। जितना भी है स्वस्थान ही है। मतलब अग्नि का एक जीव भी अगर है, वायु का एक जीव भी है, तो भी वो अपने स्वस्थान में ही रहते हैं, ये यहां पर कह रहे हैं। बाकी को तो समझ में आता है, पृथ्वी का एक भागता है क्या इधर उधर, वनस्पति का एक भागते क्या इधर उधर, नहीं भागते। जल का एक, अब आप कहोगे कि गंगा तो कहां से कहां तक चली जाती है, पर वो उसके स्वस्थान में आएगी, क्योंकि उसका क्षेत्र ही उतना है, वो स्वस्थान में आएगी। गंगा का जल वहां से उठ करके, स्वस्थान से उठ करके नीचे कावेरी में आता है क्या? दक्षिण में नहीं आता है। तो जो क्षेत्र बना हुआ है उसकी अपेक्षा से स्वस्थान ये समझना, ठीक है। तो आचार्य मुख्यता से इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। अब अगला प्रश्न जो हमने भी पहले हम लोगों ने उठाई थी जिज्ञासा, हम भी थोड़े से, हम मतलब आओ, और हम जिज्ञासा है कि नहीं, शंकाकार के फैमिली से है हम लोग, तो शंका तो उठती है मन में। तो क्या पूछा, भगवान आपने वैक्रयिक समुद्घात का कथन क्यों नहीं किया? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, एकेंद्रियों में वैक्रयिक समुद्घात मात्र सिर्फ कौन करते हैं? बादर पर्याप्त अग्निकायिक और वायुकायिक जीव करते हैं। और वो जीव कितने हैं? वो जीव कितने हैं? असंख्यात है। और बात यहां पर अनंत जीवों की चल रही है, और वो जीव कितने हैं? असंख्यात है। इसीलिए इनका सर्व क्षेत्र बनना, इनका क्षेत्र सर्वलोक बनना संभव नहीं है। और इसीलिए जब प्रधानता से वर्णन किया जाता है, प्रधानता से वर्णन एकेंद्रिय का जब किया जाता है, और जब अशुभ लेशा वाले जीवों का जो अनंतानंत है, उन जीवों का सर्वलोक ऐसा क्षेत्र बताया जाता है, तो उसमें गौण करके जो वायुकायिक और अग्निकायिक है उनको वहां पर कंसिडर नहीं किया है। गौणता, ये प्रधान वर्णन गौण वर्णन की अपेक्षा से है। समझ में आ गई बात? आधे चेहरे ऐसे हैं भैया, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्निकायिक वायुकायिक आवे जावे, स्वस्थान में है, विहारवत में है, क्या हमारे मोक्ष मार्ग में कैसे फर्क पड़ रहा है कि नहीं चंद्रप्रभा दीदी? फर्क पड़ रहा है? नहीं, आपको मैं प्रश्न, आपको पड़ता नहीं बोल रहा मैं, हमको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। क्यों सारिका दीदी, फर्क पड़ता है क्या? क्यों पड़ता है? ये सब पढ़ने से क्या फायदा, बताओ जरा कोई तो। आप लोग कह रहे कि हमको फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। हाँ जी। सर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमें केवल ज्ञान तक लेके जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो हमारे ज्ञान की वृद्धि जो हो रही है, हम इस ज्ञान में अपना उपयोग लगा रहे हैं, इससे हमारा धर्म ध्यान हो रहा है, हम शुभ में रह रहे हैं, अशुभ से बच रहे हैं। और यही ज्ञान हमें चिंतन करते वक्त, सामायिक करते वक्त हमें क्या करेगा?
चिंतन के लिए खाद्य विषय दे देगा, नहीं तो फिर सामायिक में क्या करेंगे? मतलब पढ़ना तो कुछ नहीं है और हमें सामायिक भी करनी है, हमें चिंतन भी करना है, हमें ध्यान भी करना है। तो ध्यान किस चीज का करोगे? ध्यान तो श्रुत ज्ञान का किया जाता है, हाँ या ना? धर्म ध्यान में ध्यान किसका करते हो? धर्म ध्यान के 4 भेद कौन से हैं? स्मिता दोषी दीदी। आज्ञा विषय, अपाक विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। आज्ञा विषय, अपाक विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। अपाक विषय कहा इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा सा ऐसा क्या है, फिल्टर इतने लगे हुए हैं दीदी इधर। आज्ञा विषय तो अंदर चला गया, अपाक विषय नहीं चला गया। अपाक मतलब कौन सा वाला पाक है ये? आज्ञा विषय, अपाक म्हणजे मिथ्या दृष्टी कधी सम्यक दृष्टी बनते अपाक विषय कहना था आपको, अच्छा काय मैंने अपाक विषय सुना, अपाय विषय, अपाय विषय। चलो, अपाय विषय, विपाक विषय। पाक विषय, हाँ हाँ तो पाक तो है मतलब विपाक के साथ में है। नहीं भैया, अपाय अपाय हाँ नहीं, वो क्या है, कान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं आजकल। तो अपाक विषय ऐसा सुना मैंने, इसलिए मैं रुक लिया। विपाक विषय कहा था आपने, विपाक विषय, अपाय विषय, संस्थान विषय। आज्ञा विषय और संस्थान विषय। बहुत बढ़िया। अब देखो इस पे आज्ञा विषय में भी किसकी चर्चा करोगे? भगवान की दिव्य ध्वनि की, जो हमारे समझ में नहीं आती, आज्ञा सम्यक्त्व से ले रहे, मतलब भगवान की वाणी मतलब शुद्ध ज्ञान है ना। विपाक विषय और अपाय विषय में कर्म सिद्धांत, दूसरे जीव की करुणा, इसका कैसा होगा, उसका कैसा होगा, इसका भला कैसा होगा। जो ज्यादा हम लोग सोचते हैं ना, सामने वाले का भला कैसा होगा, ये तो ठीक से दर्शन नहीं कर रहा है, ये ठीक से पूजन नहीं कर रहा है, ये स्वाध्याय की इसको समझता नहीं है। तो सामने वाले के प्रति जो अपनी बड़ी आकुलता होती रहती है, नहीं ना। हाँ, भाव धर्म ध्यान है, करुणा भाव से होता है, दूसरों की गलती निकालने के लिए नहीं, बट करुणा भाव से होता है। तो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा जीवों की जो स्थितियां है, वो संसार में जो भटकन है उसकी अपेक्षा से, और फिर संस्थान विषय। अब ये कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से, दूसरे जीव की अपेक्षा से, ये भी शुद्ध ज्ञान का विषय है, संवेग भावना का विषय है। और संवेग भावना किसमें है? शुद्ध ज्ञान का विषय है। अब संस्थान विषय में क्या है? उसके भी फिर से 4 भेद कर लिए। ऐसा हमने सुना था कि उसके भी 4 भेद होते हैं। कौन से होते, जरा याद तो दिलाओ। सुनीता उकलकर दीदी बताओ। एकत्व, वितर्क, विचार, नहीं, एकत्व, पृथकत्व। हम संस्थान विषय के 4 भेद बोल रहे हैं। संस्थान विषय की हाँ नहीं, ध्यान नहीं, अग्नि धारणा के वो सारी धारणाएं तो एक ही में आ जाएगी। हाँ, बस तो ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं शुक्ल में नहीं, धर्म ध्यान की ही शुक्ल ध्यान के 4थे भेद के फिर से भेद कर रहे हैं। अच्छा, धर्म ध्यान में आएगा वो। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपातीत, है ना। याद आ गया। मुझे मालूम है धक्का स्टार्ट हम सब लोगों ने किया है ना, अपने सबके अभी धक्का स्टार्ट है, ठीक है ना। और धक्का स्टार्ट से हमको बाहर आना है। अरे गाड़ियां अब तो कहाँ कहाँ आ गई है, धक्का स्टार्ट से चाबी स्टार्ट पर आ गई, किक मारने की बंद हो गई ना। 2 व्हीलर में अभी देखते कि नहीं, चाबी से चालू होती है। अब चाबी भी चली जा रही है, वो तो सिर्फ बटन से चालू हो रही, बोलते बटन स्टार्ट। अब बटन भी जाने वाला है, वॉइस कमांड। कार में तो ऑलरेडी आ चुका है। हमारे अरविंद जी बोलते इंजन स्टार्ट, बोलते गाड़ी चालू होती है वॉइस कमांड में। तो अरविंद जी कि नहीं, तो ये सारी चीजें अब आ गई है। तो ऐसे ही हमें कहा जाना है वॉइस कमांड, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाओ, चैतन्य चिंतो सिद्धो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। कमांड दे दी कि हम लोग चले जावे। आएगा एक दिन, वो भी तो आएगा है। तो ये इन सब में क्या है, पिंडस्थ ध्यान में भी तो शुद्ध ज्ञान का धारणा है, अग्नि धारणा है ना, सारी वारुणी धारणा, ये सब क्या है। अब कुछ कुछ लोगों के चेहरे ऐसे, भैया ये क्या बोलते रहते हो, बीच बीच में कुछ तो प्रकरण नया नया, जरा इसको। धर्म ध्यान का प्रकरण 2 मठसार जीवकार में कब पर आया था? अध्याय पहला गुणस्थान प्ररूपता जब खत्म होने के लिए आई थी, तब हमने ध्यान का प्रकरण लिया है, गुणस्थान प्ररूपना में लिया है।
ठीक है, उसकी पीडीएफ में देखना, ये सारी डिटेल्स है वहां पर। अच्छा, तो उसके बाद में तो पिंडस्थ में तो आ गया। पदस्थ, पदस्थ तो बनता ही पद से है, वो तो शुक्ल ध्यान, वो तो श्रुत ज्ञान का ही तो भाग है। रूपस्थ में वो भी श्रुत ज्ञान है, क्योंकि हमने देखा हुआ जो मति ज्ञान से प्राप्त किया गया है वही तो श्रुत ज्ञान में आ जाएगा। तो श्रुत ज्ञान में हम लोग भगवान की प्रतिमा, समवसरण, अकृत्रिम चैत्यालय, तीन लोक का ध्यान, ये सब क्या है, ये बिना श्रुत ज्ञान के पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। और रूपातीत, रूपातीत के लिए भी श्रुत ज्ञान का ही तो सहारा लेना पड़ेगा। जब शुक्ल ध्यान में, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में भी श्रुत ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है, तब धर्म ध्यान में तो श्रुत ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है। और यही श्रुत ज्ञान बढ़ाने का काम अभी हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको जरूर जानना चाहिए। समझ में आ गई बात कि ये वर्णन जो तीन अशुभ लेशाओं का क्षेत्र अधिकार कितना बताया नाना जीवों की अपेक्षा से? सर्वलोक। और ये सर्वलोक में मुख्यता से, प्रधानता से वर्णन एकेंद्रिय की अपेक्षा से किया, अनंत जीवों की अपेक्षा से किया, और उस स्वस्थान, स्वस्थान की अपेक्षा से, कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात की अपेक्षा से, और उपपाद की अपेक्षा से किया। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं आगे, विहारवत स्वस्थान और वैक्रयिक समुद्घात की अपेक्षा तीन अशुभ लेशा वाले जीवों का तीन लोक के अर्थात लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में और तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र में अवस्थान है। तीन लोक की अपेक्षा असंख्यातवें भाग, तीन लोक की अपेक्षा असंख्यात। क्यों? क्योंकि अब विहारवत स्वस्थान की बात चल रही है और विक्रिया की बात चल रही है। तो विक्रिया करने वाले प्रधानता से कहां पर होंगे? कहां होंगे? तीन लोक में कहां पाए जाएंगे विक्रिया करने वाले? देखो चिंतन कैसे लगाना है। विक्रिया कौन करते हैं? देवनारकी, रिद्धिधारी मुनिराज, ये बहुलता से, चक्रवर्ती आदि, मतलब मनुष्य, देवनारकी, सारे के सारे कौन है? त्रस है कि नहीं है? त्रस है। तो कहां मिलेंगे सब? त्रस डाली में मिलेंगे। ऐसे कर रहा मेरा अंजलि दी बोलती यहां मिलेंगे, त्रस डाली में मिलेंगे, है ना? तो त्रस नाली में मिलेंगे। तो त्रस नाली पूरे लोकाकाश का कितवा भाग है? आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात्वा भाग है, पूरे लोकाकाश का असंख्यात्वा भाग। इसका मतलब क्या हो गया? विक्रिया या वैक्रयिक समुद्घात करने वाले जीव और विहार करने वाले जीव, वो भी तो त्रस है, तो वो भी त्रस नाली की अपेक्षा से वर्णन, मतलब विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से और वैक्रयिक समुद्घात की अपेक्षा से जीव कहां पाए जाएंगे? मुख्यता से त्रस नाली में। और त्रस नाली पूरे लोकाकाश के असंख्यात विभाग प्रमाण है, बिल्कुल है। अच्छा, फिर उसके बाद में और कहां पर पाए जाएंगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में। अब तिर्यक लोक कौन सा है? जो मध्य लोक है वो तिर्यक लोक है। अब विहार करने वाले मनुष्य और तिर्यंचु की अपेक्षा से देखा जाए तो, पहले तिर्यंचु की अपेक्षा से देखो, विहार करने वाले और विक्रिया करने वाले भोग भूमिया भी विक्रिया करते हैं। तो ये जो जीव है वो कहां पाए जाएंगे? पूरे के पूरे मध्यलोक में पाए जाएंगे। और ये पूरे मध्यलोक जो है ये तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग है। संख्यातवा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीच में जो भोग भूमिया है ना, उस भोग भूमियों में जलचर नहीं है। जलचर है क्या? नहीं है। मतलब क्या हो गया? जब हम पूरे के पूरे द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र देखते जा रहे हैं मध्यलोक के, तो सभी द्वीप समुद्रों में विक्रिया करने वाले या विहार करने वाले जीव है क्या? बोलो।
नहीं है। जहां जहां द्वीप है वहां पर मुख्यता से है, जहां जहां समुद्र है बीच वाले अंतिम वाला छोड़ दो। वहां नहीं है, वहां नहीं है मतलब क्या है, कुछ भाग में है कुछ भाग में नहीं है, किंतु ज्यादातर भाग में है, इसीलिए संख्यात व भाग कह दिया। संख्यात व भाग मतलब संख्यात से अगर डिवाइड करेंगे और असंख्यात से डिवाइड करेंगे कौन सा वाला बड़ा आएगा, संख्यात से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो, इसलिए संख्यात व भाग कहा, मतलब बहुभाग जो है तिर्यक लोक का बहुभाग, तिर्यक लोक के संख्यात में भाग, इसका अर्थ क्या होता है, तिर्यक लोक का बहुभाग जो है वो मुख्यता से वैक्रयिक और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से पाया जाता है। और तीसरा उन्होंने क्या कह दिया, तीसरा अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र में अवस्थान है। तो अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने, अब ये किसकी अपेक्षा से वर्णन है, मनुष्य की अपेक्षा से अगर हम वर्णन करेंगे, क्योंकि अढ़ाई द्वीप से परे तो मनुष्य है ही नहीं है। तो अढ़ाई द्वीप से अगर हम मनुष्य की अपेक्षा से अगर हम वर्णन करेंगे तो देवनार की और सभी की अपेक्षा से देखा तो त्रसनाली की अपेक्षा से वर्णन किया, तिर्यंचों की अपेक्षा से वर्णन करना है तो पूरे तिर्यक लोक की अपेक्षा से वर्णन किया, और मनुष्यों का वर्णन करना है तो वो होते ही अढ़ाई द्वीप के अंदर, किसी का कोई रिश्तेदार अढ़ाई द्वीप के बाहर तो नहीं रहता है, हाँ आते जाते रहता है कभी तो वर्षों में एक बार। भाई बहुत लोगों के तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तक तो देखे गए हैं, किंतु ढाई द्वीप के बाहर किसी का रिश्तेदार है क्या, नहीं किसी का भी नहीं है, मनुष्य होता ही नहीं है। तो मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो मनुष्य अढ़ाई द्वीप में कहां कहां होते हैं, समुद्रों की भी कुभोग भूमियां हैं, 96 कुभोग भूमियां, इतने बड़े समुद्र में सिर्फ 96 कुभोग भूमियां हैं। और भागी मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो जम्बू द्वीप में पूर्व धात की पश्चिम धात की पूर्व पुष्करार्ध पश्चिम पुष्करार्ध में कर्म भूमियां जीवों की अपेक्षा से, ऋषि मुनि की अपेक्षा से, जो वैक्रयिक विहार की अपेक्षा से तो चलो सभी कर लेंगे, पर वैक्रयिक की अपेक्षा से देखा जाए तो विक्रिया करने वाले कर्म भूमि में ही है, और कर्म भूमि की जगह इसकी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं कि ये अढ़ाई द्वीप के असंख्यातवें भाग मतलब बहुत कम भाग में ये वैक्रयिक समुद्घात करने वाले, क्योंकि वैक्रयिक समुद्घात सारे करते हैं क्या, सारे नहीं करते हैं, तो इसकी अपेक्षा से कह भी यहां पर ये कह रहे हैं, किसी अपेक्षा उनसे ये वर्णन आता है, अलग अलग सूक्ष्मता में जाएंगे तो और भी है। तो खैर अब इतना बताने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने विहारवत स्वस्थान और वैक्रयिक समुद्घात की अपेक्षा से तीन अशुभ लेशा वाले जीवों का तीन लोक के असंख्यातवें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने, अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने, असंख्यातवा भाग नहीं कह रहे, अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने। अब ये तिर्यंचों को और मनुष्यों को भोग भूमियों को पकड़ करके ही हो जाएगा ये, क्योंकि तभी तो तिर्यक लोक का बहुभाग और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुना, इस प्रकार से ये दो चीजें कह रहे हैं, ठीक है। तिर्यक असंख्यात वह भाग अगर कहेंगे तो सिर्फ मनुष्य की अपेक्षा, और वो भी कर्म भूमिया मनुष्यों में जो ऋषि मुनि महाराज होते हैं विक्रिया करने वाले, उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। किंतु जब असंख्यात गुना कह रहे हैं अढ़ाई द्वीप का तो उसमें मनुष्य तिर्यज दोनों भी आ जाएंगे। चलिए अब आगे क्या कहते हैं, वैक्रयिक समुद्घात की अपेक्षा उक्त जीव मतलब तीनों अशुभ लेशा वाले जीव तिर्यक लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं, तीन अशुभ लेशा में अन्य पद संभव नहीं है, ठीक है। तीन अशुभ लेशा में अन्य पद मतलब बचे हुए समुद्घात, आहारक, तेजस और केवली, ये तीन समुद्घात, ये जो पद है, पद मतलब ये जो तीन समुद्घात है वो यहां पर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ये यहां पर कह रहे हैं। अब ऐसा कहते ही शंकाकार पूछ रहे हैं, भगवान अशुभ लेशा में अन्य पद संभव क्यों नहीं है, आपने कह तो दिया अन्य पद संभव नहीं है, संभव नहीं तो क्यों संभव नहीं है, तो बोल रहे हैं आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात संयमियों के होता है, और संयम के साथ तीनों अशुभ लेशाओं का निषेध है, और केवली समुद्घात तो सिर्फ केवलियों के होता है जिनमें मात्र शुक्ल लेशा होती है, अर्थात
केवली भगवान की भी अशुभ लेशा नहीं होती, इसलिए अशुभ लेशा के साथ में अन्य पद संभव नहीं है, अन्य समुद्घात संभव नहीं है। ठीक है, समझने के लिए इजी है। अब शुभलेशा वालों का क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहिए, तो धवलाकार क्या कह रहे हैं देखते हैं। ये सारा वर्णन जो है ना आगे आने वाला है, गोमटसार जीवकान की अपेक्षा से समझने वाले हैं, पहले धवला जी की अपेक्षा से समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, चलेगा ना, चलेगा। चलो अब शुभलेशा की बात करते हैं। तीन अशुभ की बात तो हो गई, शुभलेशा के तो शुभलेशा में पहले पीतलेशा और पद्मलेशा वालों का क्षेत्र। अब वो उसका कथन किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? वो कहते हैं स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान। देखो पीत और पद्मलेशा कहां से शुरू हो रही है? असंगी पंचेंद्रिय से शुरू हो रही है, असंगी पंचेंद्रियों से आगे, मतलब असंगी और संगी पंचेंद्रियों में ही शुभलेशा पाई जाती है। तो उसमें स्वस्थान स्वस्थान होगा, विहारवत स्वस्थान होगा, उसके साथ साथ में वेदना समुद्घात भी होगा, कषाय समुद्घात भी होता, वैक्रिक समुद्घात भी होगा। ठीक है, और इसकी अपेक्षा से अर्थात स्वस्थान 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 के दो भेद और समुद्घात के कौन से भेद की अपेक्षा से पहले वर्णन कर रहे हैं? वेदना, कषाय और वैक्रिक, इन तीन की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। तो पीतलेशा वाले जीव, इनकी अपेक्षा से तीन समुद्घात और दो स्वस्थान की अपेक्षा से तीनों लोकों के असंख्यातवें भाग में, अर्थात त्रसनाड़ी की अपेक्षा से असंख्यातवें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में। क्यों? तिर्यक लोक में तिर्यंच और मनुष्य दोनों भी पीतलेशा वाले पाए जाएंगे, और आढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहां पर देव राशि की प्रधानता है। पीतलेशा में देव राशि की प्रधानता है, क्योंकि पीतलेशा बनती किसकी किसकी है? देवों में भवनत्रिक की और सौदर मिशान देवों की प्रमुखता से, जिनकी संख्या भवनत्रिक में ज्योतिषवासियों की अपेक्षा से बहुत सारी हो जाती है। मनुष्यों में मनुष्य है ही संख्यात, और तिर्यंचों में भी पीतलेशा वाले जीव, वो भी असंगी संख्य पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वो भी कम है। तो उनकी अपेक्षा देखा जाए तो प्रधानता पीतलेशा में किसकी होती है? देवलोकों देव जीवों की ही होती है, आचार्य कह रहे हैं। अब मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से वो भी इसी प्रकार का क्षेत्र है। विशेष इतना है कि तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र है। ये बात को नोट कर लेना, सूक्ष्म वाली बात है ये। बाकी तीन समुद्घात तिर्यक लोक के संख्यात भाग, मतलब बहुभाग में होते हैं, वेदना, कषाय, विक्रिया भी, क्योंकि भोग भूमियों की अपेक्षा से देखा जाए तो। किंतु मारणांतिक समुद्घात जो है वो तिर्यक लोक से असंख्यात में भाग प्रमाण, अर्थात तिर्यक लोक में, मध्य लोक में ज्यादातर जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, कम जीव ही करते हैं। असंख्यात में भाग प्रमाण, तिर्यक लोक का असंख्यात भाग प्रमाण कह रहे हैं। ठीक है, अब असंख्यात भाग में संख्यात की अपेक्षा से कम है ये कह रहे हैं। असंख्यात बहुभाग भी हो सकता है, असंख्यात एक भाग भी हो सकता है, इस प्रकार से समझ लेना। बात समझ में आ रही ना? मारणांतिक समुद्घात मरण के पहले करने वाले जीव संख्यात विभाग नहीं, असंख्यात विभाग है। आगे कह रहे हैं स्वस्थान। अब पद्मलेशा, पीतलेशा का हो गया। अब पीतलेशा में उन्होंने कौन कौन सा नहीं रखा? पीतलेशा में कौन कौन सा नहीं रखा? चार समुद्घात ले लिए, दो स्वस्थान ले लिए, मतलब तीन वाले समुद्घात रह रहे। केवली समुद्घात, क्योंकि वो पीतलेशा में नहीं होता, वो शुक्ललेशा में होता है। आहारक और तेजस वो महामुनियों को, महावृत्तियों को होता है, रिद्धिधारियों को होता है, तो वो भी पीतलेशा के साथ नहीं है, वो भी पद्मलेशा के साथ ही होगा। ये इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को नोट करना है कि भाई आहारक और तेजस ये दोनों भी पीतलेशा के साथ में नहीं लिए। उनका प्रकरण यहाँ पर हो सकता है गौन की अपेक्षा से भी उन्होंने गौन किया गया, संख्या की अपेक्षा से। आगे है अब पद्मलेशा वाले जीव का वर्णन। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना और कषाय समुद्घात। अब इसमें वैकरिक अभी तक नहीं लिया, तो वेदना और कषाय समुद्घात, इन पदों से पद्मलेशा वाले जीव तीनों लोकों के
असंख्यात विभाग में, क्योंकि पद्मलेशा जो है, अब शुभलेशा में पद्मलेशा को लेना है, किंतु पद्मलेशा के साथ में विक्रिया की जब बात चलेगी तब अलग करेंगे, इसलिए विक्रिया समुद्घात को अलग ले लिया, सिर्फ वेदना और कषाय को रखा है। तो तीनों लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण, तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणिक क्षेत्र, ऐसा 3 प्रकार से उन्होंने वर्णन कर लिया। क्योंकि यहां पर तिर्यंच राशि प्रदान है, तो पद्मलेशा वाले जीवों में स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान और वेदना और कषाय समुद्घात करने वाले तिर्यंच ज्यादा है, और इसकी अपेक्षा से यह वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। आगे कहते हैं वैक्रयिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा 4 लोकों के असंख्यातवें भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में अवस्थान है। क्यों? क्योंकि यहां पर सानत कुमार महेंद्र कल्प के देवों की प्रधानता है। 4 लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, ऐसा कह रहे हैं। तो 4 लोक मतलब यहां पर अभी क्या लेना है, ये आचार्य भगवान स्वयं कहेंगे आगे। किंतु यहां पर मुख्यतः से सानत कुमार और महेंद्र की पद्मलेशा कहते ही सानत कुमार महेंद्र की जो कल्प है वो, और पद्मलेशा कहां तक चलेगी देवों में, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतोकापीष्ट, शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्त्र, इन युगलों में चलेगी। इस प्रकार से ले लेना, ठीक है। चलिए, तो वैक्रयिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपात की अपेक्षा 4 लोकों के असंख्यात विभाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर सानत कुमार महेंद्र कल्प के देवों की प्रधानता, ऐसा कह रहे हैं। फिर स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान और उपपाद पदों से, क्योंकि बाकी का समुद्घात का तो वर्णन इन्होंने किया ही नहीं। हो सकता है उसका प्रकरण कहीं आगे आए, क्योंकि ये धवलाकार की जितनी बातें हमको मिली थी उतनी हमने रखी है यहाँ पर। क्योंकि वैक्रयिक लिया, मारणांतिक लिया, बाकी 3 तो बच गए, आहारक और तेजस। चलो केवली समुद्घात को तो छोड़ दो, वो तो शुक्ललेशा में हो रहा है, किंतु पद्मलेशा के साथ में आहारक तो जरूर हो सकता है। नहीं, आहारक को भी शुक्ललेशा के साथ शायद रखा है, और देख लेते हैं। रुको जरा, रुको, पद्मलेशा में तो उन्होंने नहीं लिया है इसको, पीत और पद्म दोनों में 3 को नहीं लिया है। आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात को शुक्ललेशा में देख लेते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान और उपपाद पदों से शुक्ललेशा वाले जीव 4 लोक के असंख्यात विभाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ये भी ठीक है। और उपपादगत जीव संख्यात ही है, क्योंकि मनुष्य में से ही यहां पर आगमन है। तो शुक्ललेशा का जो उपपाद का जो वर्णन चलता है, आगे आप लोग देखोगे इसको में चित्र के द्वारा, उपपाद जो कहा गया है वो मुख्यतः से मनुष्य से जो देवों में आने वाले जो जीव है उनकी अपेक्षा से है, और वो भी 16वें स्वर्ग तक ही उपपाद की अपेक्षा से वर्णन आचार्यों ने किया है, ठीक है। ये बहुत पुराना प्रश्न हमारा है, अभी तक उसका कुछ समाधान नहीं मिला, जब आएगा प्रश्न तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रयिक समुद्घात, दंड समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, इन पदों की अपेक्षा से 4 लोक के असंख्यातवें भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात पदों का भी 3 शुभलेशाओं में क्षेत्र निरूपण करना चाहिए। विशेष इतना है कि इन पदों की अपेक्षा उक्त जीव मानुष क्षेत्र के संख्यात विभाग में रहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा लेना है कि तीनों शुभलेशा के साथ करने के लिए कहा है, तो पीतलेशा और पद्मलेशा और शुक्ललेशा तीनों के साथ में हो जाएगा, और होगा अलग से निकाला है, इसलिए पहले उनका वर्णन नहीं आया है, तो अलग से उन्होंने इनका बताया है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य की अपेक्षा से होगा, और मनुष्य की अपेक्षा से होने के लिए मानुष्य क्षेत्र के संख्यातवें भाग में, तो मानुष्य क्षेत्र जितना अढ़ाई द्वीप है उसके संख्यातवें भाग में ही ये 3 समुद्घात करने वाले जीव हमको पाए जाएंगे, ठीक है। कौन से वाले? आहारक, तेजस और केवली समुद्घात वाले पाए जाएंगे, ठीक है। इसको समझ लेना। अब जो केवली समुद्घात है उसमें क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो दंड में कब है, कपाट में उससे ज्यादा वाला क्षेत्र है, प्रतर में उससे और ज्यादा वाला क्षेत्र है, और लोक पूर्ण में सबसे ज्यादा क्षेत्र है, तो इस अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा।
तो शुक्ल लेशा में दंड समुद्घात केवल ज्ञानी 4 लोगों के असंख्यातवें भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि दंड समुद्घात कहां पर होगा? त्रस्तदाली के अंदर ही होगा। फिर कपाट समुद्घात केवल ज्ञानी 3 लोग के असंख्यातवें भाग में, तो 3 लोग के असंख्यातवें भाग में, क्योंकि सिर्फ कपाट में हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, आजू बाजू ही हो रहा है। तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र, और प्रतर समुद्घात केवली लोक के असंख्यात बहुभाग में और लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक में रहते हैं। ये वाला वर्णन फिर से डिटेल्स में आगे केवली समुद्घात में आ ही जाएगा। ठीक है, गाथा अलग से गोवर्धन साहब की आएगी, पर ये अलग अलग तरीके से जो 10 क्षेत्र है, इन 10 क्षेत्रों की अपेक्षा से वर्णन आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कर रहे हैं। मोटा मोटी में अगर बातें अभी तक समझ में नहीं आई है, चिंता नहीं करना, यही पूरा का पूरा विषय चित्रों के द्वारा, अलग अलग गाथाओं के द्वारा, टेबल्स के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा हम लोग आगे के 2-3 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो चेहरे पर अभी तो 12 नहीं बजाना, अभी अच्छे अच्छे भाव लाना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ धवला में आया हुआ जो प्रकरण है उसको हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, उसकी वांछना की है, पर उसमें से बहुत सूक्ष्मता से हमें कुछ प्रकरण मिला। क्या प्रकरण मिला? कि भाई अलग अलग समुद्घात की अपेक्षा से अलग अलग लेशा वाले जीव कितने कितने होते हैं, कहां कहां होते हैं, और उनका वर्णन करते हैं, प्रधान वर्णन कैसे करते हैं, गौण वर्णन कैसे करते हैं, ये भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया। ठीक है, हाँ तो कह ही सकते हैं। चलिए, क्योंकि आधा घंटा इसके ऊपर वांछना हो रही थी, कुछ ना कुछ तो अंदर गया ही, उसको ही देख करके बोल देना। संख्यात्वा भाग नहीं गया तो असंख्यात्वा भाग तो गया। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक प्रश्न को लेते, ज्यादा समय नहीं है, कुछ प्रश्न आज लेंगे, कुछ प्रश्न कल के लिए भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें आगे अभी तो गोवर्धन साहब जीवकाल में मिल। मीनाक्षी दीदी पूछिए। और मनु, सूर्य मनु जो 7 परम ऋषि थे, उनको तेजस समुद्घात होगा क्या? शुभ, ये अलग अलग, ये 4 रिद्धिधारी मुनियों के नाम आते हैं मुख्यता से। ये मनवादि 4 रिद्धिधारी, सभी मुनियों को, सभी ऋषियों का सभी प्रकार की रिद्धि हो गई, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो नाम आपने बताया, ये मुख्यता से 4 रिद्धिधारी मुनिराज है। और आप लोगों ने जब देखा था रिद्धियों के प्रकार, जब देखे थे तो उसमें अलग अलग विक्रिया में हमने देखा था, याद है ना आपको? तो उसमें 4 रिद्धि के जो प्रकार थे उनकी अपेक्षा से ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनवादि 4 मुनि जो है, एक सुंदर, निचय, निचय, विनय, लालस, जयमित्र। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये सभी सप्तपर्षि जो है, इनके नाम इसमें आ जाते हैं। कल्याण करे, कल्याण करे। इनको देखो, एक तो 4 रिद्धि के लिए प्रसिद्ध है, किंतु जो ये वनवादी 4 निर्धारी जो है, इनकी अपेक्षा से महामारी भी मिट गई थी। तो महामारी तो मिट गई, तो इनके आने मात्र से महामारी मिट गई थी मथुरा की। तो वहां पर तेजस पुतले का या फिर आहार पुतले का जिक्र कहीं पर पढ़ने में नहीं आया। महामारी मिटी तो ही, किंतु इस प्रकार का समुद्घात करने के पश्चात महामारी मिटी थी, ऐसा वर्णन सुनने में नहीं आया। वो तो उनके आने मात्र से ही वो महामारी मिट गई थी। और रिद्धियों में भी देखो, ये तो 4 रिद्धिधारी है, फिर भी आगे चल करके रस रिद्धिया वगैरह जहां पर होती है, या फिर मान लीजिए कि बाकी की जो रिद्धियां होती, जो शरीर के ऊपर से, विष्ठा के ऊपर से, मलमूत्र के ऊपर से, या थूका आदि के ऊपर से, मल के ऊपर से, औषध रिद्धि जो होती है, वो औषध रिद्धि भी महामारी को मिटाने में बहुत कारगर होती है। तो 4 रिद्धि का तो प्रधान वर्णन है ही है। हो सकता है कि इनसे महामारी मिट गई, इसका अर्थ ये होता है कि इनको औषध रिद्धिया जो है वो भी इनको प्राप्त थी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। इनका चरित्र अगर कहीं पढ़ने में मिल जाए, तो फिर सप्तऋषियों का चरित्र अगर किसी को पढ़ने में अगर मिल जाए, किसी को अगर कोई ग्रंथ या पीडीएफ पता हो तो जरा भेजना, उसके ऊपर से भी हम लोग कभी इसका वर्णन देख सकते हैं। प्रमोद जी। मैं पूछा, आपने ये बताया था एक इंद्रिय जो है उनका गमन, मतलब स्वस्थान लिया था गमन, तो वो क्यों, मतलब क्या एक इंद्रिय पूरे लोक में दर्शन नहीं जाते क्या? नहीं, विहारवत स्वस्थान करने वाले उसमें कौन कौन जीव है? तो वो जो जीव है वो अनंत नहीं है,
इसलिए उनको गौण कर दिया। वो नहीं, असंख्यात वो तो ठीक है, लेकिन जनरली जो सूक्ष्म है और जो निगोजिया टाइप के जीव है वो अब उनको तो स्वस्थान ही कह दिया उन्होंने, उनको विहार उसमें गमनागमन नहीं होता क्या? मेरा मतलब ये प्रश्न है। गमनागमन की अपेक्षा से उनको वो किसी से अड़ते नहीं है, किसी से नहीं होते हैं, ये वर्णन आता है। किंतु इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो विचरण करते हैं, विहार करते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पर विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से नहीं लिया है। तो विहारवत मतलब विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से वर्णन, उनका अवस्थान तो पाया जाता है, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा से सर्वलोक तो ले लिया, ठीक है, पर विहारवत स्वस्थान में नहीं लिया उन्होंने। तो इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने लोग सारा लोग तो पहले ही ले लिया है। नहीं, बट गमनागमन की विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से सर्वलोक, ऐसा भी कह सकते थे। जैसे विक्रिया और जैसे कषाय और वेदना समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक तो कहा ही कहा है, वैसे ही विहारवत स्वस्थान या स्वस्थान की अपेक्षा से और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने। अकेले स्वस्थान को ले लिया, मतलब उत्पत्ति की अपेक्षा से ले लिया। मतलब वो थोड़ा सा उसमें, ताकि भाई वो अगर वो गमन करते हैं तो उनका मतलब आना चाहिए। देखो लेश्या के साथ में अगर गमन उनका होता है तो गमन के क्षेत्र में आता ही था, बट आचार्य ने नहीं लिया उसको, धवलाकार ने नहीं लिया उसको विहारवत स्वस्थान में। इसका मतलब ये माने कि गमन नहीं करते। वायुकायिक के तो बिल्कुल हम लोग कह ही सकती है, आदि तूफान में वायुकायिक जीव तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जाते हैं, उनका विहार तो होता ही होता है। अब अग्निकायिक में भी देख लो, अग्नि एक जगह पर लग गई है, उड़ करके अग्नि की ज्वाला जाकर के दूसरी जगह जाकर के दूसरे पेड़ को लग गई, तो इस प्रकार से तो अग्निकायिक जीवों का विहार भी तो होता है। क्योंकि वो असंख्यात नहीं है इसलिए उनको गौण किया, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो गमनागमन नहीं होता, ये यहाँ पर ऐसा अर्थ निकालने की जगह पर अनंत जीवों का जब विचरण वहां पर चल रही है चर्चा, तो अनंत जीवों की अपेक्षा से विहारवत स्वस्थान नहीं होता, ये तो देना ही पड़ेगा। और जिसमें आपके सूक्ष्म निगोदिया जीव जो अनंत है उसकी अपेक्षा से लेना पड़ेगा। ठीक, अरविंद जी। वरना भैया जी, ये वेदना समुद्घात जो है, इसमें सपोज नेत्र है या सिरो वेदना है जो, तो अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आत्म प्रदेश जो 3 गुना मतलब फैल गए वो वापस अंदर आ जाएंगे, ऐसा हुआ? ट्रीटमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही है। जब वो वेदना इतनी सताती है, वेदना इतनी सताती है कि अशुभ लेशा बन करके भी वो आत्म प्रदेश जो है वो तीव्रता से आत्म प्रदेश बाहर आते हैं, जितना प्रमाण बताया उतने में फैल जाते हैं। और ये भी वर्णन आगे आता है कि अगर मान लो कि औषधि उतनी जगह में अगर है जितने वो अगर फैल रहे हैं तो उस औषधि का भी स्पर्श करते हैं, ये भी वर्णन आता है। ठीक है, कुसुम निधि कलकत्ता। वंदना भैया जी, हाँ, अभी यही हम भी पूछ रहे थे, अभी भैया ने पूछा था अग्निकायिक और वायुकायिक जो है ये क्या एक साथ विक्रिया करते हैं? जैसे कहीं हमने 3 लोग की अग्निकांड देखा, वहीं थे, हम प्रेजेंट थे सिमय शिखर जी में, भयंकर अग्निकांड जो हुआ था। तो जैसे वायु और अग्नि एक साथ आगे भाग रही है, इससे लोग भाग रहे हैं हम लोग, तो वो क्या एक साथ होती है क्या इनकी? देखो अगर वायु का एक जीव, अगर मान लो कि बहुत सी हवा इतनी जोर से बह रही है कि अब मान लो कि कलकत्ता के आपका जो बेलगाचिया है, बेलगाचिया से लेकर के मान तो उल्टा डांगा जहां जिस एरिया में है उस जगह पर इतनी जोर से आंधी चली, तो वो वायु का एक जीवों का तो वहन हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि वायु का एक जीव जो है वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो बहुत सारे वायु का एक जीवों का एक साथ में तो गमन हो ही सकता है। तो उसके साथ अग्नि भी इतनी बह रही है, एक साथ अग्नि आगे, आंच, उसका ताप। अग्नि जो आपको शरीर दिख रहा है या पूरी की पूरी जो अग्नि दिख रही है उसके अंदर जितने अग्नि का एक जीव होंगे वो उतने अग्नि के साथ जाएंगे, क्योंकि बिना अग्नि के तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये अर्थ उसका हो जाएगा। अगर मान लो कि इतना, अगर हम लोग एक फीट बाय 1 फीट की अग्नि जो है वो मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ करके जा रही है, या मान लो एक कंडा जिसको कहते हैं, एक कंडा अगर मान लो एक 8 इंच का कंडा अगर आप ले लोगे तो 8 इंच का कंडा पूरा अंगार फुला हुआ है उसके अंदर, तो उसके अंदर अग्नि का एक जीव तो है, और किसी कारण से अगर ये कंडा का कंडा पूरा उड़ करके चला गया एक जगह से दूसरी जगह पर। बट एक समझ लेना, आचार्य भगवान स्वस्थान में जो होने वाली क्रिया है उसको करके फिर वो वही क्रिया अगर परस्थान में जाकर के करते हो तो जाकर के उसको विहारवत स्वस्थान कह रहे हैं। ये बात को भी समझ, हाँ, अलग स्थान, वो अलग बात उठ करके, तो ये इस अपेक्षा से देखा जाए तो फिर स्वस्थान ही जगह से दूसरी जगह पर स्वस्थान जा रहा है।
तो अग्निकायिक जीवों का तो उस प्रकार से हो रहा है, या फिर वायुकायिक जीवों का होता है। पर एक है कि विक्रिया तो जरूर करते हैं वो, विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से भले ना होवे, बट विक्रिया तो जरूर करते हैं वो। और उसके लिए उन्होंने उत्तर भी दे दिया कि संख्या उनकी अनंत नहीं है, इसलिए उनको गौण किया गया है। अच्छा, एक भैया अपने अवगाहना के अंदर में ये आया है, भस्म से भरे हुए घट में सुई और ऊँटनी का दूध क्यों लिया इसमें? नहीं, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बात को सब लोग ठीक से समझ ला। धौलाकार उनमें वो विक्रिया नहीं होती या विहारवत स्वस्थान नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनका वर्णन प्रधान वर्णन में क्यों नहीं किया है ये, और प्रधान वर्णन में गौणता से वर्णन, जब गौण वर्णन होता है तो प्रधान वर्णन में नहीं आता है, ये समझना। मतलब किसी चीज का अभाव है ये नहीं कह रहे हैं, वो प्रधान वर्णन करने के योग्य नहीं है, ये कह रहे संख्या की अपेक्षा से। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें से एकांत नहीं निकालना चाहिए कि भाई इसमें वर्णन नहीं आया तो उसमें होता ही नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहे वो प्रधान वर्णन नहीं कह रहे, इतनी सी बात है। हाँ, अब बताइए आपका प्रश्न। नहीं, वो यो ही मैं अवगाहना में मैं सोची कि ऊँटनी का ही दूध क्यों दिया, अपन भस्म से भरे हुए में ये चिंतन का विषय, ये मेरे दिमाग में भी आया था, उसका कोई संयुक्तिक ऐसा कोई युक्ति वाला कोई हमें उत्तर का नहीं मिल पाया। कोई कारण तो है ही ना, तभी ऊँटनी का ही दूध लिखा है, सुइयां या ऊँटनी का दूध ही क्यों लिखा? हो सकता है कि उसके गाढ़ेपन की अपेक्षा से अगर कुछ कह रहे हो, या हाँ, गाढ़ेपन से ही मुझे लगा कि शायद यहाँ पर एक को दूसरे को अवगाहन देने की अपेक्षा से जो वर्णन आया है, तो गाढ़ेपन की अपेक्षा से ही वर्णन होगा। जैसे बोलते हैं ना, शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही ठहरता है, जैसे एक कहावत है, ऐसे भाई मतलब ऐसे कोई ऊँटनी का दूध का है कोई खास बात नहीं। डेंसिटी और गुणवत्ता जो होती है उसकी अपेक्षा से वर्णन किया जाए। अब जो स्वर्ण का मिलने की भी जो बात कर रही है विशिष्ट रस में, वो भी शीशे का पात्र बताया उन्होंने। हाँ, सीसा मतलब शीशा नहीं है, सीसा मतलब कांच ही तो नहीं, लेड पीबी, शीशा पीबी कहते हैं ना, लेड, जो हमारी पेंसिल की जो अंदर ग्राफाइट वाला जो बना रहता है, लेड वाला वो। चलिए रूबी दीदी, उसके बाद विजयलक्ष्मी दीदी। वरना भैया जी, हाँ जी। भैया जी मेरे को ये जानना है कि आपने वो बताया था ना कि आधार और जो देता है वो आधेय, तो जो लेता है उसे क्या कहेंगे? और आधार कहे जाते हैं। आधार दिया जाता है, आधार लिया भी जाता है। तो देने वाला एक होता है, लेने वाला एक होता है, किंतु देने वाला लेने वाला इनको छोड़ करके आधार होता है। भैया जी आप वो लिख के मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, पता नहीं मेरे को आवाज नहीं आ रही है, मेरे कुछ मैसेज भेज तो हम बता देंगे जी भैया। मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए मैं हमेशा विनती करता हूँ कि आप हमेशा, एक रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि मैं उसको भूलूं नहीं, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जैसे प्रायोरिटी बनती है वैसे उत्तर भेजा ही जाता है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। वो जो समुद्र के पास पत्थर रेती वगैरह रहती है, वो पृथ्वी का एक जीव रहता है, वो समुद्र के पानी से भी उसका भी मूवमेंट होता है ना, वो पानी में जाता है तो उसको विहारवत ले नहीं सकते क्या? वो वहां का संस्था पृथ्वी का एक जीवी रहते हैं ना, वो भी तो समुद्र के किनारे वगैरह रहते हैं, तो पानी का बहाव आए कि वो मूवमेंट उसकी होती है ना, वो पूरा जाता है उधर अंदर। अनंत में नहीं आते ना दीदी, ये अनंत में नहीं आते, इसलिए मैंने कहा आचार्य धौलाकार ने यहाँ पर क्या बात करी है, यहाँ पर प्रधानता से जो वर्णन किया है अनंत जीवों की अपेक्षा, अनंत जीवों की अपेक्षा से उन्होंने कह दिया कि यह प्रधान वर्णन है। नहीं, पर अपन ऐसा पकड़ सकते हैं ना, वो पृथ्वी का एक जीवित रहते हैं तो वो पानी से चेंज होते हैं ना मूवमेंट से, पृथ्वी का एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, किंतु पृथ्वी का एक जीव, वो पृथ्वी चली गई किंतु पृथ्वी का एक जीव उसी पृथ्वी में रहा या दूसरे पृथ्वी में चला गया? जल में गया ना, वो पानी में गया ना। पानी में चला गया, 1 फुट नहीं 2 फुट नहीं 1 मीटर जाने दो, बट किसके साथ गया? उसी पृथ्वी के साथ गया ना, वही जो एक पृथ्वी का टुकड़ा है जिसके अंदर पृथ्वी का एक जीव है उसी के साथ गया, तो उसका जो भी मूवमेंट है, उसका जो भी हो, तो उसी अपने स्वस्थान में ही तो हो रहा है। परस्थान में होने के लिए उस जीव को वहां से निकल करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ये बात समझ लो पहले। नहीं, पर अपन भी अग्निकायिक का बताया, हवा से वो उड़ती है तो वो अग्निकायिक में घूमता है ना। वहां पर भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वहां पर भी विक्रिया की अपेक्षा से है तो वर्णन आता है, विहारवत स्वस्थान में नहीं बैठता वो, क्योंकि जब हम एक कंडा उड़ करके वहां दूसरी जगह कंडा चला गया
तो कंडा तो वही है, मतलब अग्निकायिक जीव का स्वस्थान ही तो उड़ करके जा रहा है, तो उसके लिए तो वो स्वस्थान में ही कर रहा है। तो इन अपन ऐसे समझ लो, वनस कल समझ लो मैं अपने घर में हूं, एक बिल्कुल संकुचित उदाहरण दे रहा हूं मैं अपने घर में हूं, तो मेरा उठना बैठना शयन करना ये सारा मेरे घर में हो रहा है। अब मान लो कल किसी अपेक्षा से मेरा घर उड़ करके यहां से पूना से उड़ करके गुलबर्गा में जाकर के बैठ गया, है ना, तो अगर वहां जाकर के बैठ गया तो भी मेरा उठना बैठना शयन करना कहाँ है, मेरे घर के अंदर ही है, तो स्वस्थान की अपेक्षा से ही होगा। परस्थान में वो कह रहे हैं कि अपने स्वस्थान को छोड़कर वही क्रियाएं जब परस्थान में जाकर के करते हैं तब उसको विहारवत स्वस्थान कह दिया। ठीक है ना। इसमें फिर या ऐसा फिर इसमें वनस्पति का एक में भी हम लागू कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि कौन कौन रूट के हिसाब से पूरा रूट से वनस्पति का निकाल कर दूसरी तरफ करते हैं, तो उसका पर उसमें जीव रहता है, वो ऐसा समझने का स्वस्थान में जीव रहता है ऐसा समझने का, जागा जो बदली। स्वस्थान स्वस्थान और परस्थान में मुख्यता से परस्थान का जो है विहारवत स्वस्थान का वर्णन प्रमुखता से त्रस्त जीवों की अपेक्षा से आएगा, प्रमुखता से, कि भोजन जब संज्ञाएं होती है, भय संज्ञा हो, आहार संज्ञा हो, इनके लिए ये जीव एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मैथुन संज्ञा हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको आप विहारवत स्वस्थान जरूर कह सकते नहीं पण आपण वनस्पति का एक में अपन इंग्लिश में हैं। नहीं पण का अर्थ नहीं समझा, मतलब ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, नहीं तो चर्चा करेंगे। नहीं अभी वो आप बोले उसके पर ही मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वनस्पति की गाय जीव में मतलब पोलन ग्रेन्स वगैरह होकर वो नया उगता है जीव होता है वो, तो दैट इज ऑल्सो परस्थान ओनली ना। अंग उपांग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। आत्म तो जब वो बीज है, अब वो बीज जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक बीज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके साथ आत्म प्रदेश गए कि नहीं गए, ये देख गए ना, तो ही तो दूसरा उगता है ना, उसके साथ आत्म प्रदेश जाते ही ना, तो बिना बीज इसकी कैसा जाएगा। विजया लक्ष्मी दीदी, वो योनि रूप है, वो पुद्गल है, उसमें जो जीव है वो बाहर से आकर के उस बीज में आने वाला है, बीज के अंदर आत्म प्रदेश नहीं है जब वो वहां से निकल करके वहां जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बीज एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो पुद्गल उड़ करके जा रहा है, योनि रूप है, उसमें दूसरा जीव आकर के जन्म ले सकता है, किंतु योनि रूप है मतलब वो पुद्गल है। अच्छा अच्छा, ये समझना, और इसीलिए उसकी अपेक्षा से उसके अंदर जीव की उत्पत्ति समूर्छन की होती है, वो बात ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अर्चना दीदी, तो एक जगह से दूसरा सिर्फ चेंज हो गया, आत्म प्रदेश वहां पर गए कि नहीं गए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बाकी के समुद्घातों में अगर आप देखते हो तो शरीर तो वही है, तो शरीर की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है क्या, नहीं, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। तो आत्म प्रदेश जब उड़ करके समुद्घात की अपेक्षा से बाहर जाते हैं तो अकेले आत्म प्रदेश की अपेक्षा से भी वहां पर क्षेत्र माना गया है, और विहारवत स्वस्था में शरीर के साथ में जब जा रहे हैं किंतु स्वयं के नहीं, तो ये मुख्यतः त्रस की अपेक्षा से वर्णन विहारवत का लागू हो जाएगा। हाँ अर्चना दीदी बोलिए, अंतिम प्रश्न। हाँ वंदना भैया जी, ये चौथे लोक वाला मैं सुन नहीं पाई क्योंकि वो नेट का प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा। शब्द आया है क्या, वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है कि उसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा हमें भी मूल में जाकर के देखना पड़ेगा, देख करके अगली क्लास में बता देंगे हम। चार लोग शब्द दो तीन जगह पर आया है अंत में, तो चार लोग का अर्थ क्या उन्होंने किया है धवलाकार ने, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, देख करके हम भैया जो अभी जो आगे पूछ रही थी दीदी क्वेश्चन, वो पोलैंड वाला तो आत्म प्रदेश है ना, वो बीज नहीं है, वो तो उसके लिए जा रहा है। तो पोलैंड जो इधर से उधर हवा में उड़ के दूसरे को उसमें चले जाते, तो वो तो आत्म प्रदेश हुए ना फिर। वो कैसे आत्म प्रदेश हुए? नहीं वो मतलब यदि मुझे ऐसा लगा कि बीज तो योनुभूत है वो समझ में आ गया, लेकिन पोलैंड जाके फिर जब दूसरे एक मतलब जाके दूसरे में संक्रमित होगा। 1:1 तो नहीं कह रहा हूँ, 1:1 तो नहीं कह रहा हूँ, किंतु माता की रज और पिता का वीर्य, वो ये वहां पर गर्भ की बात नहीं कर रहा हूं, तो समूर्छन है। हाँ। वीरज और रज ये दो की अपेक्षा से जब बात करी जाती है तो वो दोनों भी पुद्गल है। अच्छा, वो योनि प्रदान कर रहे हैं, जीव तो बाहर से आएगा उसके अंदर,
वो तो जन्म लेने के लिए उपयुक्त जगह तैयार कर रहे हैं, वातावरण तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ललिता दीदी आप क्या कहना चाहते हो? हाँ भैया। हाँ बोलिए, आपने भी हैंड रेज। हाँ, वो 4 लोक में भैया, उर्दू लोक, अधोलोक, अढ़ाई दीप और त्रियक लोक, 4 लोक ये आएंगे। जो चाचा हो उसकी अपेक्षा से 4 लोग कहा है उन्होंने, चलो ठीक, अच्छी बात है। ये भी अच्छा अच्छा, मतलब बढ़िया बढ़िया। संयुक्तिक तर्क है ये, ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम श्योर नहीं थे इसलिए हमने नहीं बोला, अच्छी बात है। चलिए, और कोई? स्मिता दीदी आपने हैंड रेज किया है, चलिए बोलिए। भैया म्हणजे विहारवत संस्थान सिर्फ पर्याप्त जीवो की होती है, वो भी त्रस जीवो की, असं लक्षात ठेवायचं. रस की अपेक्षा से प्रधान वर्णन है ऐसा बोलना चाहिए। पर्याप्त जीवों की होती है असं म्हटलं तर पर्याप्त की हो गया, अपर्याप्त के लिए कहा, विहार कहाँ करेंगे अपर्याप्त? तसंच के लिए, अपर्याप्त के लिए शरीर की तो अभी रचना ही नहीं हुई है, म्हणूनच पर्याप्त जीवों की होती असं आपण म्हणू शकतो. पर्याप्त की अपेक्षा से। चलिए, रूबी दीदी और कोई प्रश्न? हैंड रेज आपने किया है, अगर प्रश्न है तो हैंड रेज रखिए, नहीं तो निकाल दीजिए। सुनीता दीदी तब तक बताइए। वंदना भैया जी, ये 4 लोक क्या बताए? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, अभी जो शंकर तिर्यक लोक। दीदी ने वही बताया कि पूरे लोक की अपेक्षा, फिर उन्होंने कहा तिर्यक लोक की अपेक्षा। तो पहले जो 3 आए थे वो तो 3 ही आए थे वैसे तो देखा जाए तो, पूरे लोक की अपेक्षा, तिर्यक लोक की अपेक्षा और मनुष्य लोक की अपेक्षा, मतलब अढ़ाई दीप की अपेक्षा। एक मिनट, उसके पहले जो 3 आए थे, 3 लोक के असंख्यात विभाग में तिर्यक लोक और अढ़ाई दीप, पहले 3 आए थे, अब ये 4 आए हैं। ललिता दीदी को भी पूछ लेते हैं। ललिता दीदी अनम्यूट कर रहा हूं फिर से मैं। 4, चौथे में आपने क्या ऊर्ध्वलोक का रखा है क्या? अधोलोक, अधोलोक, उर्दू लोक और मनुष्य लोक और त्रियक लोक। त्रियक जहां तक पाए जाते हैं पूरा। मध्य लोक के 2 भाग कर दिए, मध्य लोक के 2 भाग कर दिए, मध्य लोक के 2 भाग कर दिए। अच्छा, तो उर्दू मनुष्य लोक अलग है, त्रियक लोक अलग है, उर्दू लोक और अधोलोक। मध्य लोक के 2 भाग करके 4 लोग बता रहे हो, ठीक। ठीक है रूबी दीदी बोलिए। भैया जी, मैं ये कह रही थी कि जो ये हम ये वाला चर्चा कर रहे हैं ना कि मतलब त्रस्त जीव ही जाते हैं, वो अभी जो चर्चा चल रही थी उसका मुझे ये समझ आ रहा है कि एक मिनट लगाया, मैंने ही नहीं लगाया, मैंने प्रधान वर्णन किया। हाँ जी हाँ जी, मतलब प्रधान जो भी है ना, मतलब मेरे को जो समझ आ रहा है मैं वो बता रही हूँ ना, कि मेरे को ये समझ आ रहा है कि जब हम जब हम अंदर सोचते भी हैं और स्वयं चलते भी हैं, है ना, तब तो वो हमारा विहार वाला आएगा, ठीक है। सोचने और का जब हम यहाँ पर क्या है? जी, सोचना क्यों ले रहे हो आप? मतलब कषाय के उससे ले रही हूँ ना मैं, जैसे वचन तो तीनों की क्रिया है, क्योंकि योग तो लेशा भी योग तो होगा ही होगा, तीनों की अपेक्षा। हाँ वही ना, तो जब वो है, और जो हम जीवों के लिए कह रहे हैं, जैसे अग्नि का या और जीवों, तो वो सब वो मतलब हवा के उससे जा रहे हैं, कोई लेके जा रहा है, वो खुद नहीं जा रहे। हम इस तरीके से ले सकते हैं या नहीं? वैसे ऐसी बात नहीं है, खुद ले रहे जा रहे, दूसरा लेकर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप आगे देवों के इसमें देखोगे, क्योंकि लेश्या तो योग रूप है ना, कषाय और योग, उसके बिना तो लेश्या होते जाओ। लेश्या की अपेक्षा से क्षेत्र निकालना है यहाँ पर, अकेले जीव की अपेक्षा से नहीं। और आगे आकर के आप देखोगे विहारवत स्वस्थान में, अगर आप देवों की अपेक्षा से देखोगे ना, स्पर्शन अधिकार में, वहां तो सौदर्भ स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग तक जाता है दूसरे देव के विमान में बैठ करके, तो उसको भी विहार में लिया है। तो दूसरे तो से वो तो जाना विहार, है, वो तो बैठ के जाता है, यानी कोई अपनी निश्चय नहीं इच्छा है। से जाता है। मैं इसलिए मतलब मैं इस तरीके से यहाँ पर इच्छा से, इच्छा की जगह पर दूसरे की सहायता से ज्यादा ये लिया गया है, यहाँ पर इच्छा की बात ही नहीं है। क्योंकि इच्छा मतलब मन के साथ में जो इच्छा है और बिना मन के साथ में जो इच्छा है, वो दोनों चीजें अलग ही हो जाएगी। बिना मन वाली बात यहाँ पर चल रही है, तो ये तो उनके कषाय और योग की अपेक्षा से हो जाएगा। अच्छा। और भैया जी, मैं वो जो मैंने भी आपसे पूछा था ना, वो क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, जो
देता है वो आधेय और जो लेता है वो क्या, वो उसको हम क्या आपको बोलेंगे? भेज देंगे, तीनों चीजें व्हाट्सएप कर दीजिए, भेज देंगे। जी ठीक है, वरना भैया जी। ललिता दीदी बोलिए। स्वक्षेत्र और परिक्षेत्र के लिए कहना चाह रहे थे भैया। सत्संग ख्यान योग द्वार में आया था धवला जी से ही कि अपने उत्पन्न हुए ग्राम में, नगर में या अरण्य में, कोई वन में उत्पन्न हो रहा है तो वहां सोना, बैठना, चलना आदि व्यापार से युक्त होना तो स्वस्थान है। बिल्कुल। और अपने उत्पन्न हुए क्षेत्र को छोड़ करके अन्य ग्राम, नगर, अरण्य में क्रियाएं करना पर क्षेत्र है। बिल्कुल, धवला तो भी यही बात, धवलाकार ने यही तो लिखा है, पीडीएफ में हमने यही रखा है कि वो अपने उत्पन्न होने के ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य में सोना, बैठना, चलना, ये स्वस्थान है। और उपरोक्त स्थानों को छोड़कर अन्यत्र परिभ्रमण आदि व्यापार से युक्त होना, ये विहारवत स्वस्थान। बिल्कुल ठीक, इस चीज को रखा है पीडीएफ में रखा, क्योंकि धवलाकार ने स्पष्ट किया इस चीज को। और आगे मेरे ख्याल से गोमट सर वाले पीडीएफ को भी एक बार मैं देखूं जो मैंने रखी है, उसमें स्वस्थान की जो बात करी है आगे चार्ट में, हाँ उसमें भी ऐसा ही है। जीव के उत्पन्न होने के ग्राम या नगर को स्वस्थान क्षेत्र कहा है, और जीव अपने स्वस्थान से जितने क्षेत्र में एक हो, लेशा के साथ में परिभ्रमण करता है, उतना क्षेत्र, इस प्रकार से रखा गया है उसको। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।